रत्नाकर नाम केला तो डाकू के जे काज हो साहो करे छला। एक बेर नारद जी वो रास्ता से गए थे, जी के दया लग ब्राह्मण वंश में जन्म लेने आई कते लोग के जान ल रहा है, छीन रहा है, कना रहा है, पाप कर रहा है। तो नारद जी खूब गहना गुड़िया पहली का गलखी नहीं डकैत के सामने करके खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारे शरीर पर जो कुछ है पहले उतार के रख दो। नारद जी ठाड़ा करके तथे घटना कर ये बुरा कर्म तुम क्यों कर रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा कि मैं इसी कर्मों के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो नारद जी कहते हैं रत्नाकर, तेरी कमाई परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाते हैं, लेकिन इस बुरे कर्म का दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। ये जो पाप करते हो, पाप का दंड तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा ऐसा थोड़े होगा, जिस तरह परिवार के सभी सदस्य मेरी कमाई खाते हैं तो मेरे पाप में भी सभी शेयर करेंगे, सभी हिस्सा बांटेंगे। नारद जी कहते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बड़े परिवार के सदस्यों से जाकर के पूछो, और मैं यहां से भगूंगा नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं तो पेड़ में लगाकर भाग दो। तो नारद जी को रत्नाकर ने पेड़ लगाकर रस्सी से बांध दिया, शिकार कहीं भग न जाए। और रत्नाकर अपना घर गिनके परिवार के सब सदस्य के पैसे लिखे, बेटा बेटी पत्नी भाई जी जो रहते सबके कुछलखीन के देखो, मैं तो डकैती करके लाता हूँ, लोगों की जान लेता हूँ, लोगों को रुलाता हूँ, लोगों से छीनता हूँ, और फिर मैं तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, तो इसे में हमें पाप भी लगता है। तो क्या तुम लोग केवल मेरी कमाई खा रहे हो या मेरे पाप में भी हिस्सा बांटोगे, शेयर करोगे? तो परिवार के सब सदस्य की जवाबदारी करें कि पापम तवैव तत्सर्वम वयम नो फल भागिनः। पापम तदैव सर्वम, पाप का फल तुम जानो, हम लोग उसमें हिस्सा शेयर नहीं करेंगे, हमें पाप से क्या लेना देना है। रत्नाकर के मोह भंग हो गए। रत्नाकर वापस चला। नारद जी पूछते क्या हुआ? वही हुआ जो आपने कहा था। परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दे दिया कि पाप में कोई हाथ नहीं बटाएगा, कोई शेयर नहीं करेगा। अब तुमने क्या सोचा? तो रत्नाकर कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अब तक जो मैंने पाप किया, नारद जी की दीक्षा देता हूं, तुम राम नाम का जाप करो। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। जो उनकी शरण में है, भगवान कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। वाल्मीकि रामायण के श्लोक से एक बार जो हाथ उठाकर कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे समस्त संसार से भय मुक्त कर देता हूं। तदाम एदम प्रथम मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्थात पापी से पापी, अधम से अधम यदि अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप देता है तो भगवान उसे जन्म जन्मांतर के पापों के दंड से मुक्त कर देते, क्षमा कर देते। नारद जी दीक्षा देंगे। रत्नाकर के जी राम उच्चारण नहीं हुए, वो स्वामी जी घर के कि उल्टा नाम जपत जग जाना, कतो छे अजपा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम शब्द नहीं बाजल हो तो माड़ा शब्द हुए। माड़ा जीवन भर जो मार काट कर ही तो मारा शब्द हुए। बड़ा शब्द ये चाइल बेल बजबे तो राम अपने उच्चारण हो गए, बड़ा बड़ा कहियो चाइल बेल तो राम राम हो। नारद जी कहते चलो तुम बड़ा बड़ा ही करो। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम लेख मंगल दिश दस हो। भगवान के नाम
भाव प्रधान छे। अहाँ भाव से यदि भगवान के नाम उल्टो उच्चारण करै छियै तो वो फल वह भेटी है। क्या अहाँ के ध्यान परमात्मा पर है, परमात्मा के चरण में लागल है तो वह फल प्राप्त हो। वाल्मीकि जी बड़ा बड़ा कही समाधि लै गए, घास पात सब शरीर पर जम गए, मिट्टी के ढेर भगल शरीर, दिम्मक लाई गए। दिम्मक के संस्कृत में वाल्मीकि गए, तो जिनका शरीर में दिम्मक लाई गए उनके नाम वाल्मीकि से वाल्मीकि व्याकरणिक विशेष है। तो वाल्मीकि से वाल्मीकि भगवान वह महाकाव्य लिखलखिन, राम की कथा लिखलखिन, नारद जी के प्रेरणा से, ब्रह्मा जी के आदेश से। तो सत्संग के तो वो प्रभाव है कि रत्नाकर डाकू वो महाकवि वाल्मीकि भाव सकी छथि। भगवान नाम के वो महिमा। यदि अहाँ ज्ञान नहीं है, अहाँ पढ़ लिखल नहीं छी, गीता नहीं पाठ कर सके छी, गीता के श्लोक नहीं, भागवत के श्लोक नहीं, कोनो चिंता के विषय नहीं है। क्या तो ब्रह्मा जी जब भगवान के दर्शन करो दक्षिण वृंदावन में कथा कहो तो स्तुति करी छथि, श्रेय सुतिम भक्त मुदश्यते विभो कृष्णन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशर एव शिष्यते नान्यत तथा स्थूल तुषा विघाति। प्रभो जे मनुष्य अपन संपूर्ण जीवन केवल शास्त्र अध्ययन में बिता देलक और अहाँ से प्रेम नहीं केलक, अहाँ के नहीं चलक विद्या के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, जे वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्यम, समस्त वेद के वेद्य प्रतिपाद्य परमात्मा के जानब थी से जो नहीं जनौ तो शास्त्र प्रणाल ठीक ओहिना बेकार भ गए। तेना केहू चावल पावा लेल भूसा कूट रहा, भूसा के लिए उखड़ में कुटबे तो कखनो चावल भेटते कि भूसे भेटते। भूसा चावल पावा के लिए धान कुटो करे, नान्यत स्थूल तुषा विघातिना, जेना भूसा कुटला से किछु नहीं प्राप्त हुई है। कहीं केवल शास्त्र पढ़ना से जीवन में किछु नहीं प्राप्त हुई है। शास्त्र भगवान के बतबै है, शास्त्र भगवान से मिलावट के कार्य से नाम थे शास्त्र। अहाँ शास्त्री पढ़ में जीवन बिता देना, सूत्री रथ में जीवन बिता देना। यही पर शंकराचार्य जी एगो व्याकरण के विद्वान के घर की भज गोविंदम नहीं रक्षक टुकड़ी करने वो टिप्ठाने कोनो सूत्र बनवैत रहथिन सब व्याकरण में। तो शंकराचार्य जी कहलखिन कि हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम तो सूत्र की सिद्धि में लगे हैं। उतने ही कहलखिन भज गोविंदम दिनम प्रजनी सायं प्रातः शिशिर बतंसो पूर्णायात कालः कीजत गच्छत्यायु तदन मुंतत्यासा वायु भज गोविंदम मूलमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षत दुक्रिय करणे। दुक्रिय धातु की सीधी गई काबा के मतलब कि शास्त्र विद्या क्रिया कला जीवन की समस्त व्यापार के उद्देश्य थे परमात्मा के जानब, परमात्मा के प्राप्त कर, परमात्मा के अपना ले, अपन जीवन के भगवान के श्री चरण में समर्पित कर दे। यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य है। किस काल के सत्संग केला से रत्नाकर डाकू महाकवि वाल्मीकि भ सके छे, जिनका कोनो ज्ञान नहीं, राम शब्द उच्चारण नहीं हो तो बड़ा जपित सौ पापी भी बन गए कवि। रत्नाकर कवि बन गए थे। बड़ा सुंदर बड़ा सजी एक कथाकार से तिनकर कैसेट में सुनने एक भजन सर उनका सब आदमी प्रेम से कहवे कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा जी
तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। देखा राम जी समुद्र में सेतु के निर्माण कर रहे थे, तो राम जी के दल में नल नील दूटा इंजीनियर थे, शिल्पी, जो पत्थर पर राम राम लिखी थी। श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तरे पाषाण, तो राम नाम की महिमा सा पत्थर पानी में दे गए। खेल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। खेल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण राधिका नाम पुकारे। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाम पुकारे। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के चीर हरण हुए थे, और द्रौपदी सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। अंत में जन क्यों सहायता नहीं करी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो भगवान के शरण में द्रौपदी अपने आप के सुपर्जित की मिले। बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। और किछ नहीं बात लगा, भगवान नाम के आश्रय लगा। और सत्संग जगह प्राप्त हुआ तो सत्संग के अनादर नहीं करवाना चाहिए। भगवान के इच्छा से, भगवान की कृपा से भक्त के लग जा बनी थी, और ये अपना जीवन के भगवान के श्री चरण में सौंप गए। तो भगवान के प्रतिज्ञा है कि नौ में भक्त प्रणश्यति। मीराबाई के कलयुग में भेज गए। अब कहते सतनिकन मीराबाई के सास ससुर देवर उल्टा कहलकन, कुलांगला की कहल किया। तो मीरा अपना जीवन में गिरधर गोपाल के अपन पति बने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को जाके सरमोर पखा मेरो पति सोए। तो अंत में मीरा के दूध में मिलाकर जहर का गिरकिन होकर साथ हो। जहर का प्याला राना दीनो पी गई मीरा हासी, पग घुंघर बांध मेरा। तो भगवान पर जे आश्रय है, ये जीवन के सपने वो करके वो अहित नहीं कर सकी थे। तो करनैया भवसागर में नहीं डूबी है। यदि अपना जीवन में कोनो समस्या बैठे, कोनो कष्ट बैठे, सच्चा दिल से हाँ भगवान पर सौंप दियो, तो देखे वो पार लगावे छथिन कि नहीं लगावे छथिन। भागवत कथा की तात्पर्य है, सत्संगों के तात्पर्य है कि भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान के अपन बना लिया। इस संसार जेकर नाम थे जे संसरणशील थे,
ई संसार कभी केकरो न भेलै, न केकरो छै, न केकरो हेतै। हम अहाँ जते बुझै छी जे बहुत प्यारा है, उस समय अंतहुं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते, मन पछतई है अवसर में। अंत में जखन एहन समय है कि दुनिया कते स्वार्थी छै अहाँ के पता लग जाए कि हमर अपन के और पराया के ई जीवन में पता लगे छै। कभी कभी जब भगवान थोड़े दिन के कष्ट दै छथिन, हमरा तो मात्र 1.5 महीना पहले 1 सप्ताह बिस्तर पर रखला और बहुत कुछ अनुभव भेल। एक ही सप्ताह में किछ तो अनुभव पहिना, लेकिन 1 सप्ताह के बिस्तर पर करना तो दुनिया के चिन्ह के मौका बहुत मिलता। हम ई कह चाहे छी जेकरा अहाँ अपन बुझे छी ओकरा पराया नहीं है, लेकिन वस्तुतः अपन के छै कई बात में दिखा दे। एकटा गोविंद के अलावा, एकटा परमात्मा के अलावा अपन क्यों नहीं है। जखन ओहन समय गए तो अहाँ के सब त्याग दे, क्यों संग नहीं दे। सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ के लौक सबके संबंध थे, पति के पत्नी से, पत्नी के पति से, पिता के पुत्र से, पुत्र के पिता से, पुत्री से, जति गुरु सगा संबंधी थे, सब में कहीं न कहीं स्वार्थ समय से। इतना करीटा उदाहरण और तो देखिए फिर चलो। पहले सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं थे। एक आदमी रहा सरकारी नौकरी में, तो कर मित्र बड़ा चालाक रहे, 3टा लड़का रहे। तो मित्र कहे जे मित्र अहाँ जे दरमाहा उठा के लेवे छी से किछ बचा के रखे छी, 2 रुपया 4 रुपया अपना बुढ़ापा के लेल कि सब परिवारे में दे दै छियै। कहलखिन नहीं हमार बाल बच्चा बहुत सत्पात्र उजियाले, हमारा बुढ़ापा के टेंशन चिंता नहीं करवाके, यह बुढ़ापा के लाठी है। तो मित्र कहलखिन जे हमर जे अनुभव है से हम अहाँ के कहै छी जे किछ बचा के राखू बुढ़ापा लेल, क्या तो समय जखन अबै छै, शरीर जखन लाचार होइ छै तो बालो बच्चा ठोकरा दे। मित्र के बात मानलखिन। समय ले जे रिटायर भ गेला, सेवा से निवृत्त भ गेला, एको पाई रखने नहीं रहे थे। एक दिन होली के समय है, तो होली के समय में पाबन से लोग बढ़िया खाना पीना बनवैया, अब बूढ़ा के खाए अलुआ और सब्जी रहला। अलुआ शकरकंद वही से। तो मित्र कहलखिन यो मित्र आई पाबनियों के अहाँ के बात तो हम नहीं मानलहुँ, आब हमरा संग जे भ रहा है हम दोसर के नहीं कह सकै छी। हम तो नौकरी से रिटायर कऽ गेलहुँ, नहीं एक बेर बेटा पूछैया न पुतौह पूछैया, जे मन होइए से दऽ दैया, हम तहिना छी दऽ दऽ। मित्र कहलखिन अच्छा चलू कोनो बात नहीं। एक मित्र बड़ा चालाक रहथिन, कहलखिन चलू हमरा संग। वो गेलखिन, एक संदूक बनवा देलखिन बढ़िया लकड़ी के संदूक। ओई संदूक में ईटा पत्थर सब लग पूरा भर देलखिन, आ बड़का ताला मार देलखिन, ओइमे पहिया लगा देलखिन। कहलखिन एकरा गुरगा के अपना घर लग दे जाओ। बेटा पुतौह जे देखत आ चाभी एकर फेंक दिया। बेट पुतौह देखत हृदय में माल पानी भरल है, वो सब तो लोभी है, तुरंत अहाँ के पकड़त, अहाँ के पूछत, अहाँ कभी हम जा रहे छी वृंदावन, हम जे नौकरी के समय में 2 पाई 4 पाई बचा कर रखलहुँ से रखने छी, हम जाए छी वृंदावन कोनो स्थान में दे देवे, ओते अपन बुढ़ापा बिता। तो बेटा पुतौह वहाँ के जिद करत, अहाँ कली काल नखरा करत आ बाद में बात मान ले। वहाँ बूढ़ा वो संदूक गुरगा के जाइत रहे, खिड़की दऽ कऽ पुतौह देखलखिन। वो अपना पति कहलखिन हे अहाँ कहै छै हमर बाबूजी बड़ ईमानदार छै, देखियौ ने ओहि संदूक में कते सामान सब रखने छै जे घिचने नहीं घिचा रहल छै। जाओ ने मूंगी तकै छी, घुराओ ने हुनका कतौ जाके कोनो स्थान में दऽ देता। बेटा सब आबि गेलखिन, बाबूजी ई लऽ कऽ कतऽ जाइ छै? तऽ बौआ जाइ छी वृंदावन, कोनो स्थान में दऽ देबै, ओतै गुजर करब।
बेटा सब कह लगल बाबूजी जेकरा 3-3 गो बेटा पुतौह पोता पोती वृंदावन में तीर्थ में जाकर गुजर करे तो गांव के लोग हमरा जियो देख हमरा तो नाक कान कर जाए कोनो हालत में नहीं जाए तो भाग जाए मोने मोने बूढ़ा कही छथिन रे भागल सो नहीं आज तक तो तू एकदम चाहिए नहीं पूछला रिटायरमेंट के बाद अब थोड़ा बड़ा भक्ति आ गई नहीं नहीं हम तो चलिए गए जबरदस्ती सब रोक लेते चाबी तो ओकर फेंकल है आप बूढ़ा के खूब सेवा होवा लग रहा सुतले छते स्पेशल चाय श्रीमा में आबि जाए छन चूड़ा दही जलपानो आबि जाए छन खूब सेवा भेल बूढ़ा शरीर त्यागला तो उनका श्राद्धो ई सब बढ़िया सब है बाद में धिया पुता संदूक के ताला तोड़लक तो ईटा पत्थर देख कर माथा पर आ गए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहवा की तात्पर्य है कि अपन हम कालियो चर्चा की रही आत्मदेव के प्रसंग में आत्मदेव के संत भगवान कि अपन कल्याण मनुष्य उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसावे अपन कल्याण अपने द्वारा है बेटा बेटी के भरोसे नहीं है तो बेटा बेटी के यहाँ संस्कार दियो वो अपन कल्याण करो हाँ अपन कल्याण करो हैं इस संसार में एक अपन छथिन प्रमाण कोई के नाते सब अपन छथिन पराया जो नहीं छथिन लेकिन ये ममता आए जे बूढ़ो आदमी के पूछबे ये सत्संग में नहीं है ना तो की कहे थी व्यासी पोता तो हमारे जाने नहीं छोड़े आप पोता के खिलाफित रहो वहाँ आप पोता सब पोती सब की भगली आई जाए अपना माँ बाप के छोड़ गया दादा के छोड़ते नहीं रही थी गदी के पकड़ ली थी दादा के पास पोता पोती लटकन रही थी बिढ़नी लगा तो ठीक है पोतो पोती के खिलाफ लेकिन भगवान के विषय का वो पोता पोती के जवान है और जो शादी ब्याह है तो अपन परिवार में लाई जाए अहाँ के नहीं पूछत हाल चाल तो अहाँ किया भगवान के विषय का एक अपना मान रहे थी इस संसार का अपन नहीं है जो इस शरीर में अहाँ निवास कर रही थी एक दिन ऐसा आएगा कौ बाहू का नाम घर की नारी को कहे तन की नारी जाए इस शरीरों स्मशान में जल जाए राख हो जाए अहाँ के किसने अपना संग जाए जे हाँ परमार्थ केने छी साधना केने छी धर्माचरण केने छी भगवत भजन केने छी वह का अहाँ के अपन खाता में जमाए अहाँ जे जोड़ी में जाए जहाँ जाए अहाँ के वह का प्राप्त है व्यास मणि से भागवत कथा के माध्यम से अहाँ तमाम श्रद्धालु के हम यह निवेदन करब या आग्रह करब कि सत्संग में आकर ये बात बुझा के प्रयास करियो कि अपन ई संसार नहीं छे अपन परमात्मा छथिन संसार के साथ संबंध राखो प्रेम भगवान से करो और भगवान के निविश्रू भगवान के स्मरण करते रहो और भावों को भाव जेना हुआ बेसी से बेसी उनका नाम लेवा के अभ्यास करते रहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल की कथा में हमारा लोग है भगवान वासुदेव कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में भीष्म के अंतिम काल में दर्शन देते और भीष्म भगवान के चरण पर अपन मस्तक रख आँख सांसू वहाँ का बड़ा बढ़िया स्थिति गिरखिन की प्रभु अहाँ तो महान थी अहाँ बड़ा दयालु थी जिस समय में हम प्रतिज्ञा केने रही कि आज मैं हरि जी से शस्त्र गहे हो तो लाजो गंगा जलनी को शांतन सुत न कहे हो। छठा दिन के महाभारत की लड़ाई में भीष्म प्रतिज्ञा करी कि एक पांडव के बाद दुर्योधन की कहला पर सपनी की कहला तो भीष्म के निशाना पर अर्जुन रहे थे और अर्जुन के सारथी स्वयं जगत के सारथी थे कन्हैया और कन्हैया जिनकर सारथी थे उनका के मार सकिया तो भीष्म कहलखिन प्रभु अहाँ अर्जुन के रक्षा करबे तो हम तो अर्जुन के मार नहीं सके दोसर तो हमारा सामने के पांडवगढ़ में लड़े वाला योद्धा नहीं हमारा सामने भैया
तो काल जो हमार प्रतिज्ञा झूठ हो जाए तो हमरो बदनामी हाथ न। हम तो अहाँ के भक्त थी न, विष्णु भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। तो भगवान कहते कि हम अपन प्रतिज्ञा तोड़ ले। हम प्रतिज्ञा के नहीं महाभारत में शस्त्र नहीं पकड़ोगे, तो हम काली शस्त्र पकड़ लिए। अहाँ एहन युद्ध करब कि अर्जुन के प्राण जखने संकट में दी तो हम शस्त्र उठा ले, अर्जुन के रक्षा ले। विष्णु कहते देखो ये बुद्ध बढ़िया भो, अहाँ प्रतिज्ञा तोड़ियो ले तैयो अहाँ के किछ नहीं बिगड़त। अहाँ तो सामर्थ्यवान थी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की। लेकिन हमर जब प्रतिज्ञा टूटत तो हमर तो बड़ी बदनामी है। क्या हम ई प्रतिज्ञा के बात छोड़ो, हम अहाँ से याद मंगई थी अंतिम काल में अहाँ हमरा दर्शन दे। कृष्ण तदीय पदपंकज बंजरांगे अद्दैव में विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात विद्यहि कंठावरोधन विधौ स्मरण। तो भगवान बचन दर्शन तथास्तु, हम अंतिम काल में अहाँ के दर्शन दे। लेकिन दर्शन देव अभी तुम भगवान के घर की प्रभु अहाँ अपन भक्ति की रक्षा ले अपन प्रतिज्ञा तोड़ी गो आ रथ के चक्का उठाकर हमरा मारले दौड़नो और अहाँ के शरीर पर खून के छिटका पड़ल रहे। अहाँ के पिताम्बरी फहराइत रहे, वो घुंघराला बाल फहराइत रहे। इतनी सुंदर अहाँ जो छवि लागल, हम अहाँ जो छवि अपना हृदय में धारण देने थी। वीर पुरुष भीष्म भगवान के वीरे रस के रूप अपना हृदय में धारण देते। अहाँ जय हो प्रभु। हम तो अभी पांच भौतिक शरीर त्याग रहे छी, लेकिन हमरा मन में एक संदेह है कि हमरा कई के बात याद है। हम कोनो पाप नहीं के नीचे अपना जीवन में, और अहाँ के संविधान में पापिये के दंड भेटे थे। सरकार हम महीनों से बांध के सैया पर सुतल छी, पूरा शरीर में बांध चुभल, बूंद बूंद रक्त टपक रहा है। बांध के सैया, बांध के तकिया, ऐसा ज्यादा कष्ट मानव के जीवन में नहीं हो सके थे। तो हम एहन कौन पाप केनौ कि हमरा इतने बड़का दंड भेटल। सरकार हमरा एक जवाब नहीं भेज पाला, हमरा समझा दिया। भगवान कहते कि अहाँ पाप तो नहीं केने छी, बात सत्य है, लेकिन अहाँ पापी के संग दौकर बड़का पाप केने छी। अहाँ सन के वीर पुरुष, अहाँ सन के बाल ब्रह्मचारी, अहाँ सन के चरित्रवान और दुर्योधन सन के पापी के संग दिया। ये दुर्योधन नीचता के हर सीमा पार कर चुका है। ये पांडव आधा के अधिकारी है, ओकरा 5 गांव मांगा गेली तो देव से कतरा गए। ये दुर्योधन जो ये द्रौपदी पतिव्रता नारी आ सभा में जरा नंगा कर चाहलक, अहाँ चुपचाप तमाशा देखे रहो। तो पाप केनाई जना पाप है, पाप सहनाइयो पाप है, पापी के संग देनाइयो पाप है। समाज में वो व्यक्ति उतने दंड के अधिकारी है जते पाप करे वाला और जते पाप के देखा वाला, जते पापी के संग देव हो है। अहाँ पापी के संग देलिए ओकरे दंड तो अहाँ के भेट गए। विश्वतामा मौन भगत थे। विश्वतामा भगवान के चरण पर उनका स्वरूप धारण करे महाप्रयाण केला। भगवान अजो द्वारिका ले उनका संग पहुंचावे आए अर्जुन और सात्विकी। बहुत दिन के बाद हस्तिनापुर से द्वारिका लिखी भगवान वासुदेव, जिसमें वो द्वारिका के महाराज रहते। द्वारिकावासी से उनका भव्य स्वागत के लिखी, दीप माला सजाकर, तोरण फटा लगाकर। भगवान के मित्र कहूँ और मंत्री कहूँ उद्धव जी, जो बृहस्पति के शिष्य छे, परम ज्ञानी छे, उद्धव जी के बना के करके सखा उद्धव एक हम अपन गुप्त बात कि हम केकरो नहीं बताबे छी, अहाँ के बता रहे छी कि हमर लीला संपन्न भ गए।
जे उद्देश्य से हम अवतार लेने छलौ धरती के भार हरण भ गेलै। आब हम ई धरती ताकि कऽ बैकुंठ जायब, क्या तो बैकुंठ के कर्मचारी सब बार बार हमारा स्तुति कऽ के बजा रहे थे। क्या तो भगवान के कृष्णा दशावतार में 24 अवतार में और दशावतार में कृष्ण के अवतार पूर्णावतार मानल जाते हैं। एक ही कांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान से। दूसरा अवतार में भगवान एक अंश से बैकुंठ में और एक अंश से लीला करे, लेकिन कृष्णावतार में बैकुंठ खाली हो गए, वो पूर्ण कला के साथ अवतार ले पूर्णावतार मानल गए। क्या हम आप बैकुंठ जाए और आई के 7 दिन बाद ई जदवंशी के विनाश हो जाए, द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो जाए। कहीं किछ ने बजत अहाँ हमर शिष्य अर्जुन के कहो कि 8 पटरानी जो हमर छत रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा सत्या, ये 8 पटरानी 8 प्रकार के प्रकृति स्वरूप है। इनका वो सुरक्षित स्थान हस्तिनापुर ले जाए थे और हम धरती टाइप का बैकुंठ जाए। इस संदेश यहाँ अर्जुन के कही। उद्धव जी महाराज भगवान के चरण पकड़ के खाने लगे करके सरकार अहाँ के जी वंश जदुवंश है, इतने विस्तृत वंश है, इतने सुंदर वंश है। जदवंश बहुत दुनिया में सबसे शक्तिशाली जदवंशी सब है। भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानी और रानी थे, जिनमें 10-10 बच्चा सब में थे, 10-10टा संतान। तो कते बई जदवंशी थे कि नारायणी शक्ति होगा, नारायणी सेना कहल जाए। तो उद्धव जी कहते हैं अहाँ ई वंश के नाश किया करवे अपना जा से पहले, आहाँ के जिनको दया धर्म नहीं है। भगवान करके देखो जीवात्मा में परमात्मा में यह अंतर है। ये संसार के कर्म के परिणाम के साथ बनल है, ओकर नाम से जीवात्मा। अजे कर्म के परिणाम से मुक्त है, ओकर नाम से परमात्मा। अजे कर्म के परिणाम के साथ बनहाले, ओकर नाम से जीवात्मा। अर्थात मनुष्य ये किछ करे है, कोई कर्म के साथ मनुष्य के परिणाम के अपेक्षा है। खेती जनो उपजा है, शादी ब्याह जनो तो बाल बच्चा है, पढ़ाई लिखाई जनो तो नौकरी इत्यादि इत्यादि परिणाम है। भगवान कह कि हमरा जतवे सृष्टि बनावो में आनंद भैया, ततवे सृष्टि के मिटावो में आनंद भैया। हमर सृष्टि मकरा के जाल है। हमरा इच्छा हो जाए तो सबके विस्तार कर दै छियै और इच्छा हो जाए तो सबके समेट लै छियै अपना आप। हमरा कतो मोह माया नहीं। तो उद्धव जी कहलखिन जे एगो काज करू, जहन सबके अहाँ विनाशे कऽ देबै तो हमरा कम से कम अपना संग लऽ लिअ। हम तो अहाँ के प्रिय मित्र छी, मंत्री छी। भगवान कहलखिन उद्धव प्रकृति हमरे बनाए और प्रकृति हमरे बना ले। प्रकृति के जति नियम कानून से सब हम अपने बने वही संविधान के हम कखनो नहीं करे और संसार के नियम से न केहू केकरो संग अबै छै, न केहू केकरो संग जाए छै। एहि संसार में जो जुड़बो बच्चा जन्म ले छे तो किस 10-5 मिनट के आगू पाछू अकेला आबैया, लोग अकेला जाइए, केकरो संग नहीं जाइ छै। अहाँ हमरा संग नहीं आयल छी, अहाँ हमरा संग केना जाए। उद्धव जी कहलखिन तो हमरा जियो के सहारा की है। अहाँ जो धरती छोड़ के चल जेबै तो अहाँ के वियोग में हम केना जीवित हो। भगवान कहलखिन ई बात अहाँ के उचित है। तो हम एक बात अहाँ के कही थी कि हम एक स्वरूप भागवत में अपन आप के प्रवेश कर रहे। भागवत हमर साक्षात शब्दमय ब्रह्म है, वांगमय स्वरूप है। भागवत कोनो ग्रंथ के नाम नहीं है, भागवत साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो ये भागवत से संबंध जो लेता
जे भागवत के आदर करता, जे भागवत की कथा सुनता, जे भागवत की पूजा करता, जे भागवत के अपना पास रखता, उनका कखनो कृष्ण के वियोग नहीं। उनका हमेशा ये पूछना जाता है कि कृष्ण उनका संग थे। और वस्तुतः भागवत भगवान व्यास की वो समाधि भाषा है। यही में साक्षात भगवान कृष्ण प्रवेश के नीचे जता भागवत की चर्चा करो, जता भागवत की कथा हुई है, वही ठन सांसारिकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वही ठन जना वो गोलोक, वो वृंदावन, वो साकेत रूप, सबका अपूर्व चीज, अपूर्व में दिव्यता आई है। ये दिव्य ग्रंथ है, इसमें दिव्य भाव छिपल है और भगवान की दिव्य लीला के वर्णन है। अहाँ भागवत के सहारा ले लिया, अहाँ के कखनो कृष्ण वियोग नहीं है। ये भागवत कथा में बैठे है, ये भागवत के कथा करे है, ये भागवत कथामृत के रसास्वादन करे है। सुखदेव जी कहलिए कि पिबत भागवतम रसमाल, पिबत भागवतम रसमाल, भागवत कथामृत ये ओकरा पान करू कहिया तक, आलयम आसमंता जीवन पर्यंतम, जन्म जन्मांत पर्यंतम भागवतस्य रसामृतम पिबत। एकर पान करित रहो, एक बेर सुनला से नहीं है, सुनित रहो, सुनित नहीं हो जाइए। गोविंद के साथ साक्षात करवा के साधन ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। तो भागवत वो चीज है कि भगवान से मिला दिया, यहाँ के भगवत मिलन के आनंद अनुभव है। इस तरह से भगवान अंतिम काल में उद्धव जी के भागवत धर्म के उपदेश के लिए जब परम संत मैत्रेय जी महाराज से हो उपस्थित रहते, वो श्रवण करित रहते। अब मैत्रेय जी की कथा विदुर जी के सुने थे हरिद्वार में। देखे देखे कि मैं 7वां दिन सारा जदवंशी प्रभास क्षेत्र स्नान में गए। भगवान के वंश पर 3 गो साप लागल, दुर्वासा जी के साप, कांधारी के साप और अष्टावक्र के साप। एक में ऋषि मंडली के संग दुर्वासा जी द्वारिका है। भगवान द्वारकाधीश के पास ऋषि मुनि सब अभी जाए थे। तो जदवंशी कतेक उदंड भ गए, जै परिवार के नौजवान उदंड भ जाए, समझी वही परिवार के भविष्य अंधकार में है। क्या तो युवा पीढ़ी कर्णधार हुई, ओकरे हाथ में पतवार हुई, या गाड़ी के जुआ ओकरे कंधा पर, वो जब उदंड भ जाए तो संभरना मुश्किल हुई है। तय बाल बच्चा में संस्कार एहन दी ये युवा पीढ़ी अशिष्ट नहीं हुआ, उदंड नहीं हुआ, विनम्र हुआ। जदवंशी सब एहन उदंड भ गई कि 5-10 गो लड़का एगो झुंड बनाकर नौजवान सब गई महात्मा जी की खिसियावल है। संत महात्मा की खिसियनाई, ठठोड़ी केनाई, मजाक केनाई बढ़िया बात नहीं है। जे सभ्य संस्कार के वहन काज कहियो नहीं कर सके। एक लड़का के लड़की बना देती, लड़का के साड़ी पहिरा कर लत्ता सब लपेट कर उनका गर्भवती के रूप बना देती। और जाकर पूछलखिन दुर्वासा जी से कि महात्मा जी एक कन्या के गर्भ से कथी जन्म लेते, लड़का की लड़की? वो संयोग से दुर्वासा जी से पूछ गए। दुर्वासा जी तो रुद्रावतार परम क्रोधी, जिनका से भगवानों डेराई चलनी है। दुर्वासा जी बुझ गए कि ये नौजवान सब कितना उदंड है जो हमें उल्लू बनाने आया है। तो दुर्वासा जी कहलखिन अशिष्ट उदंड जदवंशियों, तुम्हें यह भी मर्यादा नहीं मालूम है कि किसके साथ मजाक करना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो मेरी परीक्षा लेने आए हो, तो तुम्हें हम शाप देते हैं, इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा।
अब तो नौजवान सब थर खापर लग रहे। वो जो कपड़ा लपेटने रही वो लड़का के गर्भवती बने रहे, वो लोहा के गोला भोगले दुर्वासा के साथ डरा कर जगवंशी सब ओकरा चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक गए। एक सांप तो ये भेले, दोसर सांप की गांधारी जब कुरुवंश के नाश कर दिलखिन भगवान, तो गांधारी सांप कर दिलखिन कि तू मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, तो मैं तुम्हें सांप देता हूं कि तेरा वंश भी इसी तरह नाश हो जाएगा। तो गांधारी के सांप देखना, भगवान के पत्नी सब एक बार अष्टावक्र के देख कर हंसी दिल। अष्टावक्र परम ज्ञानी तत्वज्ञानी चला है, लेकिन उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चले है जुर्ना के सब। तो महारानी सबके अपना सौंदर्य देखावा, वो पंडित जी के अष्टावक्र के देख कर मजाक उड़ा देखे, उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख कर अष्टावक्र के क्रोध आ गया कि तुम मेरे अंदर ज्ञान क्या है वो नहीं देख पाई, अब मेरे शरीर का ढांचा देखकर हंस रही हो, तो एक दिन तुम लोगों का भी नाश हो जाएगा। अष्टोवक्र सांप करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो ऋषि मुनि के सांप के शिरोधार्य करी थे। वो चाहते तो सांप के विमोचन कर सके थे, तो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन यह नहीं करी सके। दुर्वासा के सांप सब जदवंशी जखन प्रभास से स्नान कर जला, आपस में मदिरा पी कर सब आपस में लड़ी गए। भगवान कृष्ण बहुत रोगों का प्रयास करते, उस समय में सब हथियार लगा नहीं जल रहा है, लेकिन यह लड़ाई फंस गई, आपसी लड़ाई भय भतीजा में वो लोहा के चूर्ण जो समुद्र में फेंकल गए है, वो समुद्र के लहरी से और समुद्र के किनारे किनारे तरवरिया के पेड़ भोगले, गाछ भोगले, जगह एरक के पेड़ कहे आ ओकर बात में कांटा हो दुधारी तरह तलवार जगह वो वज्र बनी गए। दुर्वासा के सांप आपस में जदवंशी सब एक का पत्ता तोड़ी का एक दूसरे के ऊपर प्रहार करे, और जकरा ऊपर एक बेर पत्ता चला गए ओकर घर अलग और सर अलग, इस तरह से सारा जदवंशी उठन विनष्ट हो गए, प्रभाव क्षेत्र में जा एहन लहरी ले कि सारा द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। 16,100 रानी सहित तो समुद्र में 8 पटरान भगवान कृष्ण पेड़ के नीचा पैर पर पैर चढ़ाकर सुतल है। तीनटा व्याघा कोई लोहा में से एगो टुकड़ी बचल है जेकर बांध के लोग बनाल गए, और वो व्याघा बांध चला दिलकर भगवान के तरबा में बांध लगल, और भगवान स्वयं वैकुंठ पधारला, और अर्जुन 8 पटरानी के लौकर द्वारिका से उदास खिन्न मन एकदम शक्ति विहीन हो गया अर्जुन भगवान कृष्ण के वियोग में। और वो द्वारिका हस्तिनापुर प्रस्थान के लिए द्वारिका नगर सब समाप्त हो गए, सब लीला भगवान की समाप्त हो गए। रास्ता में आदिवासी कोल भी सब अर्जुन के रास्ता घेर ले, लाठी सोटा सब लौकर, और महारानी सब के पास जते कीमती गहना गुड़िया रहे, लत्ता कपड़ा रहे, सब आदिवासी को भी सब छीन ले रखे। अर्जुन टुकुर टुकुर देखे रहे, रक्षा नहीं कर सके। हस्तिनापुर ला युधिष्ठिर महाराज और भीम आपस में बात कर रहा चला है। युधिष्ठिर कहते भीम हमें बड़ा ही बुरा अनुभव हो रहा है, लगता है काल चक्र का परिवर्तन हो गया है, बाएं अंग बार बार फरक रहे हैं, अशुभ पशु पक्षी बोल रहा है। अर्जुन को गए द्वारिका बहुत दिन हो गया, द्वारिका से कोई समाचार नहीं आया, हमारे सगे संबंधी द्वारिकावासी सब कुशल तो हैं। तब तक मैं अर्जुन आ भी थी। अर्जुन युधिष्ठिर के पैर पर खिस पर थे, और युधिष्ठिर अर्जुन के जखने देखी युधिष्ठिर के बड़ा आश्चर्य लगे। कठिन अर्जुन, इस अर्जुन का शरीर इतना दीप्तिमान था, कांतिमान था। अर्जुन एक संस्कारी तेजस्वी नौजवान था, आज अर्जुन का शरीर एकदम फीका पड़ गया। अर्जुन कांति विहीन लग रहा है। अर्जुन तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? क्या तुमने कोई बुरा आचरण तो नहीं किया, कोई बुरा कदम तो नहीं उठाया? तुम इस तरह से उदास क्यों दिख रहे हो? इस तरह से नाना प्रकार के प्रश्न युधिष्ठिर अर्जुन से कर रहे थे।
और अर्जुन युधिष्ठिर के पैर पकड़ी कर खाना रखी कि भैया आज जो जिस भगवान वासुदेव कृष्ण की सहायता से हम लोग विपत्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया, वनवास को भी काट गए, लक्षागृह से भी हमारी रक्षा की है, द्रौपदी को चीर हरण समय बललज्जा बचाए। आज वो वासुदेव कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे, वो धरती जाकर बेवकूफ चले गए, हमें छोड़कर हमें अनाथ कर गए। भैया अब द्वापर युग का अंत हो गया। जब तक भगवान कृष्ण धरती पर थे तब तक तो द्वापर था, अब कलयुग का प्रवेश हो गया। युधिष्ठिर बड़ा ज्ञानी से थे, युधिष्ठिर के पहले से आभास हुई थे जखन युग के परिवर्तन हुई थे संक्रमण काल कहे, तो संक्रमण काल में एक अजूबा परिवर्तन हुई है। जना शत्रु के प्रवेश से गए तो एकाएक सबकी सुधार हो गई, लोग सत्यवादी हो जाते, छल कपट क्षुद्रम इत्यादि सब समाप्त हो गए। अब कलयुग के अभी कलयुग जखन अभी है तो रामचंद्र कह गए ऐसा युग आएगा हमें सुने, धर्म भी होगा किंतु शर्म नहीं होगी, बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ये कलयुग के धर्म है। तो युधिष्ठिर महाराज बुझ गए थे। अर्जुन कह रहे थे भैया मानव के जीवन में एक समान सब दिन नहीं होता है, इस समय परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये जीवन और जगत दोनों परिवर्तनशील है। कभी सुबह होती है तो कभी शाम होती है, कभी हंसी आती है तो कभी रुदन आता है, कभी गर्मी आती है तो कभी ठंडी आती है, कभी अमीरी आती है तो कभी गरीबी आती है, कभी मनुष्य स्वस्थ रहता है तो कभी रोगी बन जाता है। एक समान मानव के जीवन में सब दिन नहीं रह सकता है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को हमेशा सावधान रहना चाहिए, समय से समझौता करना चाहिए। हम जैसा सोचेंगे वैसा नहीं होता है। हम जैसा सोचेंगे यदि हमारे जीवन में वैसा हो गया, ये समझिए परमात्मा की कृपा है। हम जैसा सोचते हैं यदि जीवन में वैसा नहीं हुआ तो समझिए परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा तो सब तंत्र स्वतंत्र है, वो आप पर कृपा करें या क्या करेंगे वो तो परमात्मा जाने, लेकिन ऐसा मानकर चलिए, समझौता करके चलिए समय के साथ, एक समान जीवन में हमेशा नहीं रहे। सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होता न एक समाना, सब दिन होता न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, मरघट करे बरसाना। सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। तो मानव के जीवन में एक समान सब दिन नहीं रह सकता। एक दिन दुल्हा बने राम जी,
पुष्पक चढ़ी विमाना। एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ त्यागल प्राणा। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, और एक दिन भीलन लूट लियो है, वही धनसा वही बाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे वही चतुर्शया। अर्थात हमरा सबके विचार करीत रहबाक चाही। हम सब मनुष्य छी, ज्ञानवान प्राणी छी। हमेशा चाहबे कि हमर जवानी रहत से हो नहीं रहत। हमेशा चाहबे कि हमरा सब चीज अनुकूले हुए से हो नहीं रहत। ये परिवर्तनशील जीवनशील संसार से तो दुख और सुख यह साँझ उषा का आंगन। आलिंगन विरह मिलन का, फिर हास अस्त्र में आनंद है इस मानव जीवन का। कभी हंसी है तो कभी रोना है, कभी सुबह है तो कभी शाम है। इस तरह से जीवन और जगत दोनों परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर महाराज तुरंत अपने पौत्र को सिंहासन पर परीक्षित को विराजमान कराए और 5 बांधव द्रौपदी के साथ माता कुंती तो कृष्ण के प्रस्थान सुनित मात्र अपन शरीर त्याग दिले। गांधारी और धृतराष्ट्र महाभारत के बाद पांडवे के साथ रहे थे। तो विदुर जी, संत विदुर जी उनका फटकारी का गांधारी धृतराष्ट्र हो राज्य के हिमालय के तराई में चल गए, वो शरीर त्याग ले। 5 पांडव द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज सिंहासन पर विराजमान है। परीक्षित बड़ा प्रतापशाली धर्मात्मा रहा, बड़ा संस्कारी और अल्प समय में 3 अश्वमेध यज्ञ परीक्षित किया। एक दिन परीक्षित अश्वमेध यज्ञ के समय राजा सब दिग्विजय करी थे। ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा छोड़ल जाई छे, ओकरा यदि कतौ रोकल गेल तो लड़ाई हुई छे। तो लड़ाई में राजा के जीतो पड़ी छे, हारी गेल तो जग पूरा नहीं भेल। तो परीक्षित महाराज एक दिन शिविर में विश्राम कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे। परीक्षित तुरंत कर्कश बाल निकाले, धनुष उठे। अरे भाभी, मेरे राज में तुम गाय बैल पर अत्याचार करते हो, अभी अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। वो काला पुरुष तुरंत हाथ से डंडा फेंक कर परीक्षित महाराज के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ हो गए। महाराज महाराज, आप बाण मत चला। परीक्षित पूछे, तुम हो कौन? मेरा नाम कलयुग है महाराज। तुम इतने बुरे हो, तुम इस बैल की दुर्दशा देख रहे हो कि इसकी 3 टांग टूटी हुई है और एक टांग पर किसी तरह चल रहा है। ऊपर से तुम इसे डंडे से भीड़ रहे हो, तुम्हें हम जिंदा नहीं रहने देंगे। कलयुग कह के महाराज, मैं कोई भी काम अपने मन से नहीं कर रहा। मैं भी तो प्रभु का दूत हूँ और मेरा समय आ गया है। ये कलयुग का समय है और मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। कलयुग में यही सब तो होगा। परीक्षित करके हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम ऐसा करोगे। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो भगवान का संविधान है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं महाराज? अरे आप हमें जितना बुरा मानते हैं, मैं बुरा हूँ, मुझमें बुराई है, लेकिन इतनी भी बुराई नहीं है कि हमें अच्छाई साफ नहीं हो। हमें तो कुछ अच्छाई भी है और हमें कुछ ऐसी अच्छाई है जो अन्य किसी युग में नहीं पाई जाती है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। मैं मानता हूँ कि मैं अवगुणों का
ईमानदार हो, लेकिन हम में कुछ ऐसा गुण है जो अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं है। कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से ही मानव का भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है, जो अन्य किसी युग में नहीं है। कृतेयध्यायते पुंसाम त्रेतायाम यजते मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात् हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिः। तो कलयुग केवल नाम अधारा सुमेरी सुमेरी भव उतरेगा। जो फल सतयुग के निवासी तपस्या करने से प्राप्त करते थे, त्रेता युग के लोग यज्ञ यागादि कर्म करने से प्राप्त करते थे, द्वापर के लोग पूजा करने से जो गति प्राप्त करते थे, कलयुग के मानव केवल हरिनाम कीर्तन करने से ही प्राप्त कर लेते। इसीलिए हमें भी जिंदा रहने का अधिकार है। जो हम में विशेषता है वो अन्य किसी युग में नहीं है। कलयुग की एक और ही सबसे बड़ी विशेषता है कि मनसा पुण्य हो ही नहीं पाता। कलयुग के मनुष्य यदि मन से पाप सोचता है तो उसे पाप नहीं लगता, लेकिन मन से मानसिक रूप में यदि पुण्य सोच लेता है तो पुण्य का फल उसे मिलता है। इसीलिए कलयुग युग सब युग नहीं, जौनर कर विश्वास। कलयुग भी अच्छा है महाराज। हम सब डूबे भगवान के नाम, कलिकाल में भगवान नाम कीर्तन के सबसे ज्यादा खर्च है। मालूम होगा चाहिए कि भगवान के माया के नर्तकी कहल गए। माया रूपी नर्तकी नाच को सबके लुभा ले, सबके माया में फंसा दीजिए। और नर्तकी के यदि पछाड़क हुआ तो नर्तकी शब्द के उलट दियो तो कीर्तन शब्द बन जाए। तो दुबे हम सब हरिनाम कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हमारे सबके साथ बात जो रही थी साथ में, तो ये भजन सवई प्रसंग में काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब श्री चढ़ी बोले, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, इसमें पक्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए, नाम का भूषण लिया नहीं तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, नाम का तीर्थ किया नहीं तो काशी और मदीना क्या। तो भगवान के नामे सबसे पैघ तीर्थ है, भगवान के नाम में सबसे पैघ आभूषण है। इतना जो जीवन में धारण कर लियो। हनुमान जी जखन मेघनाथ हनुमान जी के रावण के सभा में बैठ के लगलन ब्रह्मपाश, तो हनुमान जी जे रावण के प्रताप देखलखिन, इंद्र वरुण कुबेर विकार सब रावण के बंदी खाना में हाथ जोड़ने जी हजूरी में ठाने, भृगुत बिलोक ही सकल सभी का। रावण के भय सो रावण जे एक बेर आँख करा कर ताक दे, तो भृगुत बिलोक सकल सभी का, सब देवता सब भयभीत। तो हनुमान जी कहलखिन रावण के, रावण तुम्हारा प्रताप देखकर तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, तुम बड़े प्रतापशाली हो, लेकिन तुम्हारा ये सारा प्रताप ठीक उसी तरह बेकार लगता है, निरर्थक लग रहा है। यदि इस प्रताप के साथ तुम्हारे जीवन में धर्म होता, परमात्मा की भक्ति होती, तो इसमें चार चांद लग जाते। और भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना तुम तो भगवान से ही दुश्मनी कर लिए हो। कि तुम्हारा सारा प्रताप ठीक उसी तरह बेकार है कि वसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वरना। यदि किसी महिला को अनेक आभूषणों से सजा दिया जाए और केवल वस्त्र हटा दिया जाए, तो वस्त्र विहीन महिला जिस तरह से शोभा नहीं पाती है, उसी तरह तुम्हारा ये सारा यश प्रताप फीका पड़ता है एक हरि नाम के बिना, एक प्रभु की भक्ति के बिना। क्योंकि राम नाम बिनु विराम सोहा, देख विचार त्याग मदमो। तो जीवन में कतबो वहाँ बड़ा लोग जखन अपन प्रशंसा कर लगे छे आई के युग में, तो देखे छिए प्राय भगवान के दया से आई के युग में सब संपन्न, नौकरी चाकरी बाल बच्चा सब नौकरी कमाई थे। तो लोग कह लागे, हम सब सुन सुन के घूम रही थे, कईयो हाल चाल के एकदम दंदन छे, बम बम छे। बेटा ये पर पोस्ट से रिटायर भेल, पोता वो इंजीनियर है, यू चार्टर अकाउंटेंट है, यू विदेश में है, यू है, उत्ता फ्लेट है, उत्ता फ्लेट है, उत्ता ही है। बाप रे बाप, कान भर जाए छे लोग के प्रशंसा सुने सुने। सब किस तरह के ठीक है। नाव सब चारि गो विद्वान पार हो रहा है। एगो ज्योतिष के विद्वान जो 6 महीना आगो पाछू के बाद नहीं सकते, एगो व्याकरण के विद्वान जो हर शब्द के तोड़ के जोड़ के बना दी सकते, एक साहित्य के विद्वान जो रस सिद्ध चला है, रसो वैसा रसे वैसा, तो वो रस के मरमज्ञ। एक वैज्ञानिक तो नाविक जो नाव चलबैत रहे तकरा से बात हो लगले। नाविक के पूछलखिन विद्वान साहब कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो नाविक कह के मैं तो अंगूठा छाप हूँ महाराज,
इसी नौका चलाने से 2 पैसा 4 पैसा कमाकर परिवार को चलाता हूँ। नाविक पूछेंगे कि आप लोग कितने पढ़े लिखे? तो ज्योतिषी जी कहते कि मैं तो 6 महीना आगे पीछे की बात बता सकता हूँ, मैं ज्योतिष विद्या में इतना पारंगत हूँ। व्याकरण वाला कहते मैं एक एक शब्द को तोड़ के जोड़ देता हूँ और मैं सिद्ध करता हूँ कि शब्द ही ब्रह्म है। साहित्य कहते मैं रस को सिद्ध कर सकता हूँ। वैज्ञानिक कहते की बहुत आविष्कार हमें मालूम है। तो नाविक लाई चले विद्वान सब बात करो मैं। नाव चले तब तक बीच नदी में चल गए। नाव में छेद रहे, वो तो पानी उपच कर नाव चलावे, पानी बचना बिसर गए, लबालब पानी भरी गए। पुत्री का नारायण के स्मरण करैया ओकर सब कुछ पवित्रे हुई है। भगवान के नाम हर अवस्था में विचार के देखिए ना। अपना मिथिला के कहावत है कि धर्मस्य तत्वोदेय मिथिलाया व्यवहार पर। ई गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य के भूमि थी मिथिला। परम प्रिय पावन तिरहुस देश जनमी जहाँ विदेह तनया श्री सीता मंजुल वेश। कहते पावन भई रघुनंदन रघुकुल कमल दिनेश। अष्टावक्र व्यास सुख सुख मुनि परम शांत सुखि वेश। आप विदेह राज सौ पाए ज्ञान तत्व अनुदेश। पवन प्रिय पावन तिरहुस देश। अपन मिथिला ई परम पावन देश है। जब तो सब लोग शिक्षा नहीं है ऐठन के व्यवहार शास्त्र से ई ऋषि के विद्वानक भूमि है। और आई मिथिला के किस परंपरा है किस रिवाज है वो दुनिया के शिक्षा कर रहा है। तो हमारा लोग के देखियो राम नाम पहले आप तो लोग ट्रैक्टर से काम करे थे। पहले खरिहान में जो गाँव हो चले धान या गेहूँ किछो तो पहले अगाव निकाल दी चले ब्रोहिणी सबके लिए। क्यों आप भेटैया गाँव बहुत दिन पहले भेटल है ना। भैया उनका मारी तय समय भेटल है। शिक्षक बनी के हिंगा गोपाल जी के हमारे तो जजमान छथिन सोमचंद झा जी और बुझू जे सबका सूत्रधार गोपाल जी छथिन। आ बड़ा कुशल व्यक्ति है। हम तो अनुमान गौर करते रहे थी सबसे पाछा सुते सबसे पहले जगह है। केना कत की व्यवस्था हेतु फूल केना हेतु बिछावन केना हेतु जगह साफ केना हेतु अंदर पंडी सबके चाय पानी की व्यवस्था सब चीज बड़ी ध्यान रखने रहे थे। आ भाई जी छथिन राजू जी ये तो संत भगवान थे वैष्णव थे। हिनका तो भगवान के स्मरण करते काज करित रहे थे। लेकिन भगवान के स्मरण करने वाला एक भगा भ गए तो भगवान के छोड़ के दूसर काज नहीं कर सकेगा। तो भजन में लागल रहे थे आई सबका व्यवस्था में लागल रहे थे। तो पूजा के सब अंग थे कि झाड़ू मारल कैसे कि फूल आने के गिर कैसे कि बिछावर बिछा कर कैसे जब क्यों करी का टहट कर करके ये सब पूजा के अंग थे। आ जे जजमान बनी के पूजा के लिए ततबे फल हुनको सबके हो सबके व्यवस्था में लागल है व्यवस्था कर रहे थे। तो मिथिला में जो खरिहान में गाँव हुई थे तो तराजू में जो किसान तोड़े चले तो की कहे चले रामे जी राम रामे जी दो रामे राम से शुरू हुई चले नहीं हम तोड़ना ही रामे राम से। अच्छा क्यों आदमी जो कदू जा रहा तो कहे भाई साहब राम राम आज कतो से यार राम राम कहे राम राम। आज क्यों आदमी बढ़िया काज जनक राम राम आज क्यों खराब काज जनक कहे राम राम हाजी जो नहीं वो राम राम हाजी। मतलब राम राम हर हालत में जीवन में उतर अहिना जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यवहार में राम नाम के भगवत नाम के या जे इष्ट है जे गुरु ज्ञान देने छथिन। भगवान सब एक छथिन भगवान अनेक नहीं छथिन। श्रुति विभिन्नो स्मृति विभिन्नो नहीं कर मुनि यस्य मति भिन्नो। मुंडे मुंडे मति भिन्न थे लेकिन हर में एक भगवान एक छथिन। वो अनेक रूप में लीला करे छथिन। जिनका जे रूप पसंद है वही रूप के ध्यान करो और भगवान के अपना जीवन में धारण करो। तो चलो परीक्षित महाराज कलयुग के कह लेकिन ठीक है
हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे। 4 स्थान पर तुम रह सकते हो, जहां लोग जुआ खेलता है, जहां लोग मदिरा पान करता है, जहां लोग वेश्यावृत्ति करता है और जहां हिंसा करता है। कलयुग अर्जुन महाराज ये चारों स्थान तो पवित्र है, जुआ, मदिरा, वेश्यावृत्ति, हिंसा। एकोटा नीक स्थान तो हमारा दिया रहले, तो करके एक स्थान तुम अपने मन से ले लो, तो स्वर्ण के अंदर कलयुग के वास में परीक्षित राजधानी दिग्विजय को और अपन पूर्वज के खजाना खोल ले, तिजोरी खोल ले। हमारे बाप दादा तिजोरी में की सब रखने से आई देख ले, कोई तिजोरी में एक सुंदर राज मुकुट निकल, जे हीरा जवाहरात सब जरल रहे। ये मुकुट जरासंध के माथ के रहे। जखन भगवान कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध के वध कर बैठे। जरासंध मगध के राजा रहे, बड़ा योद्धा रहे, बड़ा बलवान और बड़ा अन्यायी राजा। जखन भीमसेन जरासंध के मार रखे तो भगवान कृष्ण ओकर राज ओकरा पुत्र सहदेव के दे दे। लेकिन भीम कहलखिन ई मुकुट हमारा भैया के माथ पर बड़ नीक लागत है, मुकुट लऽ ले। युधिष्ठिर के पता लगल ई मुकुट जरासंध के माथ के तो तुरंत फेंक देलखिन। भीम के करके लेकर इसे नदी में प्रवाहित कर दो, क्योंकि जरासंध अन्यायी राजा था और अन्याय से उपार्जित धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। यदि धर्म पूर्वक लक्ष्मी का उपार्जन करोगे तो टिकाऊ होगा, और अधर्म से अनीति से धन उपार्जन करोगे तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, तेरी बुद्धि उल्लू जैसी हो जाएगी। और अन्याय से उपार्जित धन बहुत ज्यादा तो 3 पुष्ट तक चलता है, 3 पुष्ट में समाप्त होता है। दरभंगा महाराज की संपत्ति भी तीसरे पुष्ट से पतन की ओर, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अत्याचार करके उपार्जन किया। तो कभी अपने घर में, अपने जीवन में अनीति और अन्याय से धन उपार्जन करने का प्रयास नहीं करना। भीमसेन के इतने लालच लग गए, वो भैया भय के कहला के बाद वो मुकुट फेंकलखिन नहीं, तिजोरी में छिपा गए। प्रायः समाज में, दुनिया में हम अहाँ सब की कर रहे छी, बाल बच्चा के कते धन अरेज के दऽ दिए, ई चिंता बेसी लागल है। ई बात बिसर जाइ छी कि बाल बच्चा के लिए धन से ज्यादा आवश्यकता छै संस्कार की, विद्या की। अहाँ धन की चिंता नहीं करू, बाल बच्चा के शिक्षित करू, ओकरा संस्कार दियो, संस्कारी बनाओ। जो ओकरा में संस्कार रहते वो धन कमा लेते, और जो संस्कार नहीं रहते अहाँ कतबो धन कमा के दऽ देवे वो ओकरा गमा लेते, मजरा मांस में बर्बाद कर देते। तैं कबीरदास जी कहलखिन कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। यदि पुत्र लायक है तो धन कमा लेगा, यदि पुत्र नालायक है तो धन को गमा देगा। इसीलिए आप धन की अपेक्षा अपनी औलाद के लिए, अपने संतान के लिए संस्कार की चिंता कीजिए, उसे संस्कारी बनाने का प्रयास कीजिए। आज युधिष्ठिर के कहने के बाद भी भीम से उस राजमुकुट को नहीं फेंके, छिपा के रख दिए। आज वही मुकुट इनके वंश के विनाश का कारण बनने वाला है। परीक्षित महाराज मुकुट धारण करके शिकार के लिए निकले। भादो महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि का दिन था और परीक्षित शिकार के लिए निकले। काफी गर्मी रहे, गर्मी से तिलमिला गए, प्यास लग गए परीक्षित के। तो बगल में एक आश्रम रही समीक ऋषि के, कोई आश्रम में आकर परीक्षित कलखिन कोई आश्रम में है, हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। आश्रम में क्यों रहबे नहीं करे।
एक ऋषि महाराज ये समाधि ध्यान अवस्थित तदगतिर मनसा पसंद अभियोगिना, वो ध्यान अवस्था में ब्रह्म के चिंतन में लागल है। परीक्षित के आवाज उनका सुनाई नहीं पड़ रहा। अंत में परीक्षित खिसिया गए थे, मैं राजा हूं, मेरी अवहेलना, मेरी आवाज कोई सुनता नहीं है। बगल में एक मौलर सांप रहे, धनुष के नोक से वो सांप उठाकर समीक ऋषि के गला में परीक्षित डाल देते और परीक्षित लौट कर अपना सिंहासन चले लेने, अपना राजधानी चले लेने। समीक ऋषि के बालक श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी बच्चा के साथ कदू खिले रहथिन, आश्रम में रखीन। तो किस ब्रह्मचारी कहथिन कि तेरे पिता के गले में महाराज परीक्षित ने ये मरा हुआ सांप डाला है। और समीक ऋषि आंख मुन्ने ध्यान में थे। श्रृंगी ऋषि के पे क्रोध आ गए। वो ब्रह्मचारी तुरंत क्रोध से थर-थर कांपा लगिन, ठोर फड़फड़ा लगला और जल लौका राजा परीक्षित के साथ दो गए। इति लक्षित मर्यादा तक्षको सप्तमयहनि तक्षक तस्मः कुलांगारः मया तत्र। हे महाराज, तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, ब्राह्मण का हिसाब मांग। तुमने मेरे पिता निर्दोष पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैं तुम्हें सांप देता हूं कि यही मरा हुआ सांप जिंदा हो जाएगा, ये तक्षक बनकर तुम्हें 7वें दिन डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित के शाप हो गए। समीक ऋषि के ध्यान खुल रहे, वो देखलखिन गला में सांप, तो सांप निकाल कर फेंक देलखिन। अपना पुत्र के देखलखिन, कन्हई करखिन क्यों रो रहे हो बालक, क्या बात है? पिताजी, आपके गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। समीक ऋषि कहलखिन कोई बात नहीं, परीक्षित ने अपराध नहीं किया है। परीक्षित के मस्तक पे कलयुग बैठा हुआ था और कलयुग ने परीक्षित से अपराध करवा लिया है, कोई बात नहीं। श्रृंगी कहते थे पिताजी, मैंने तो राजा को सांप दे दिया। समीक ऋषि कहते थे, तुमने सांप दे दिया? क्या सांप दिया? तो मैंने 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी और यही सांप उसे तक्षक बन के काल बन के डस लेगा। समीक ऋषि अत्यंत आज बबूला हो गए। अरे तुम ब्राह्मण है या चांडाल है? ब्राह्मण तपस्या करते हैं संसार के कल्याण के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए नहीं। तुम जानते हो कि राजा परीक्षित कितने बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ऐसे राजा यदि धरती पर नहीं रहे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तुमने धरती को अनाथ कर दिया राजा परीक्षित को शाप देकर। अरे नादान कहीं का, तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं जो क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। तुरंत समीक ऋषि दूटा शिष्य के पठोधीन राजा परीक्षित के पास। परीक्षित के जखनी मुकुट उतारी कर रखी नीचा, उनका तो सबका बात समझ में आ गया। वो आसमान से गिरना। परीक्षित के मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क खेल रहा चले कि मैंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, इसका मतलब है कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। तब तक मैं समीक ऋषि की शिष्य करके महाराज की जय हो। महाराज, ऋषि कुमार ने आपको सांप दे दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। ये सांप आपको तक्षक बन के डस लेगा। महाराज, आप सावधान हो जाइए। ऋषि कुमार लौट गए और परीक्षित तुरंत अपन पुत्र जन्मेजय के सिंहासन पर बैठा और दुनिया के मोह आसक्ति सब त्याग सुखताल में गंगा के किनारे आंख मुड़ी के समाधि लगा देती। पता नहीं खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैले और देश के बड़का ज्ञानी ध्यानी लगा करवाने सब संत महात्मा इकट्ठा हो रहे थे। चारों काशा परीक्षित के घेर लिखी। अब परीक्षित बड़ा उदास, बड़ा चिंतित मुद्रा में बैठे थे। परीक्षित सबसे चिल्ला कर पूछ रहे थे, हे ऋषिगण, हे मुनिगण, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो तत्ववेत्ता हैं, आप हमें बताइए कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, हमें 7 ही दिन जीना है। ऐसा मैं क्या करूं कि 7 ही दिनों में मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन परीक्षित के बाद के कोनो संत महात्मा ऋषि मुनि
जवाब नहीं दो रहल छथिन, सब मौन व्रत धारण केने छथिन। परीक्षित आँख मुनि भगवान के ध्यान कर लगला, हे प्रभु, हे बांके बिहारी, इन महात्माओं की हम पर कृपा नहीं है, ये मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हे बांके बिहारी, हे दुनिया के रचयिता, हे संसार के चलाने वाले, हे भक्त वत्सल, हे दया के सागर, ध्येयः सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा। आप किसी ऐसे संत को भेजिए जो मेरा उद्धार कर पाए, मेरा कल्याण कर पाए। और भगवान की प्रेरणा से तत्राभवत् भगवन् व्यासपुत्रः अदीक्षगाम अथवाधोरपेक्ष अलिक्षलिङ्गः निजलाभदुष्टः रुद्रैस्त्रिबालो अवधूत। भगवान की प्रेरणा से रमता जोगी बहता पानी सुखदेव जी उठन प्रकट भगवान की। बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे। अरणी सुत तेरी जय होवे, अरणी सुत तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, व्यासदेव तुम्हारी जय होवे, व्यासदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे। और सुखदेव भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यास भगवान लिखल है कि सुखदेव जी कतौ सहाय भी जे लिखिन से नहीं लिखल है, तत्रा भवत प्रकट भवन थे। वो तो सर्वभूत आत्मा छथिन, वो तो संसार के कल्याणी करक लेल महादेव अवतार लेल थे। और जखने सुखदेव जी की उम्र 16 साल की छन, लंबा जटा, लंबा ललाट, श्याम वरण, आजान बाव, दिगंबर वेश में जखने हुई सभा में पधारण की, बड़का बड़का बयो वृद्ध संत महात्मा जानी ठानी नागा निर्वाणी सब उठ कर सुखदेव जी के अभिवादन करके और सुखदेव जी सीधे मंच पर जाकर बैठ गए। मंच आसीन मिले, में सुखदेव जी के पिता व्यास जी से हो सके, भृगु पराशर चवनश इत्यादि जागल्य सब ऋषि मुनि सब उपस्थित है। भागवत की चीज थी जरा बिचारी, बड़का बड़का तत्ववेत्ता, त्रिकालदर्शी, परम ज्ञाता सब, हजार हजार वर्ष के संत महात्मा सब में उपस्थित है। सुखदेव जी की उम्र मात्र 16 साल और मात्र अपना पिता से श्रीमद् भागवत के ज्ञान प्राप्त किए थे। एहन गुण, दिव्य गुण सुखदेव जी में छल कि जिनका देखते सब नतमस्तक हो गए, सब आदर कर रहे थे। सुखदेव जी मन का सीन मेला राजा परीक्षित वही ऋषि कुमार के साप से ये अत्यंत चिंतित चला है, उदास चला है। जने सुखदेव जी के आगमन मिला
तुरंत चरण धोकर उनकर पूजा करके उनका आसन पर विराजमान करो रखे और परीक्षित के चेहरा पर में मुस्कुराहट है। ये परीक्षित के बुझना जो है कि आप हमारा लिए चिंता के विषय नहीं, संत दरस जीवी पातक तरे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सन। अब सुखदेव सन के परमहंस संत भगवान के दर्शन भोगे, आगमन भोगे, अब हमार निश्चित रूप से कल्याण है। परीक्षित के यही बात के दुख छलन, चिंता छलन कि 7 दिन में हमार उद्धार जना है। आज तक तो अपना लेल हम किछु केबे नहीं केनो, लेकिन संत भगवान निश्चित हमारो उद्धार करे। और हाथ जोड़कर बड़ा विनम्र भाव से सुखदेव जी के चरण में मस्तक झुकाकर परीक्षित महाराज अपन प्रश्न पूछल। ज्ञान विनम्रता से, उदंडता से विद्या ददाति विनय। विद्या के प्रथम लक्षण से विनयशील, विनयशील के बाद पात्रता हुई। ज्ञान विनम्रता से प्राप्त हुई, अहंकार से। जत अहंकार से सुखदेव जी राजा जनक जी के पास यदि ज्ञान प्राप्त कर, व्यास जी पठोर, व्यास जी जहाँ ज्ञान देवल थे तो सुखदेव जी के मन में बात की भगवत शंका कि जे पिताजी हमारा उपदेश कर रहे थे अपने माया में फंसल है, तो जे माया में फंसल है हमारा माया से मुक्त की करता। तो उनका मन नहीं लगा, तो व्यास जी बुझ गए बात की कि हमारे उपदेश के पर कोनो प्रभाव नहीं पड़े। तो कहती ना हम मिथिला चल जाओ राजा जनक के। अब जनक के पास गए सुखदेव जी, तो दूध जाकर जनक जी के कहकर कि व्यास पुत्र सुखदेव परमहंस आए हैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर। जनक जी कहते तो बोलो खड़ा रहने के लिए। 1 सप्ताह सुखदेव जी के बाहर ठा रहे, जनक जी अंदर नहीं आ रहे। केना ज्ञान ले जाए से ज्ञान लेवा वाला के केना जिज्ञासु बनवा चाहिए। आई जय गुरु जी जल्दी से बढ़ा दो, नहीं तो ये कहीं कहीं तो छुरा गाय गई है, चोरी करने दो, नहीं तो ये छुरा तेरे अंदर। अब ये गुरु चेला के भोग में 1 सप्ताह सुखदेव जी जनक जी भेजलखिन दूध के देखो तो वो आया था, वो है कि चला गया, तो नहीं महाराज वैसे ही खड़ा है, ले आओ। तो दोनों सुखदेव जी जनक जी से ज्ञान प्राप्त करे। जे ज्ञान प्राप्त करने हो तो सबका दिव्य पुरुष सलाह। जब ज्ञान प्राप्त हो गए तहन जनक जी कहथिन अब तुम जा सकते हो। सुखदेव जी कहथिन गुरुदेव इसलिए जाकर वापस हुई। गुरुदेव आपको तो मैंने ही कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दिया, तो बिना गुरु दक्षिणा के ये ज्ञान पूरा कैसे होगा। जनक जी सोच लेकिन कि एक अंदर कुछ कमी और नहीं गई, तो क्या दें गुरु दक्षिणा में। तो जनक जी कहती कि ऐसी वस्तु हमें लाकर दो गुरु दक्षिणा में जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। अब सुखदेव जी सोचा लगला, एगो माइट के ढेप दिखाई पड़ला, कलनी तो बेकार पड़ल छे सड़क पर, यह गुरु जी के कह दी थी। वो माइट के ढेप बाजल लगले, अरे हम तो माइट छी, हम तो सबके आधार छी, हम ही अन्न उगाबै छी, हम ही गंध दै छी, हम बेकार थोड़े छी। वो ढेप के फेंक देलखिन। एगो पत्थर दिखाई पड़ल तो पत्थर उठेलखिन, गुरु जी के दक्षिणा में दे दे। पत्थर कहते अरे हम बेकार छी, हम दीवाल बनाबै छी, हम सड़क बनाबै छी, हम चक्की बन के आटा पीसै छी। पत्थर तो आप मूर्ति बन के मंदिर में मूर्तियों बन जाए छी, हम पत्थर बेकार थोड़े छी। तो सुखदेव जी कहला कि पत्थरों बेकार नहीं है। तो सड़क पर एगो गंदगी रही पड़ल, विष्ठा देखलखिन कहते ई विष्ठा बेकार पड़ल से है, उठा के गुरु जी के दक्षिणा। देखियो ज्ञान केहन अनंत चीज छै, ओहिना ज्ञान नहीं जो फटे छे, आ ओहिना क्यों ज्ञानी नहीं बनै है। ज्ञानी बनब के लेल आदमी के बहुत त्याग करऽ पड़े छे, बहुत विनम्र होबऽ पड़े छे। जब सुखदेव जी विष्ठा उठाबऽ गेलखिन
तो विष्ठा के अंदर से आवाज आई, अरे मैं बेकार नहीं हूँ, कितने कीड़े मकोड़े शुगर कुत्ते खा करके हमें खाकर अपना पेट भरता है, मैं भी बेकार नहीं हूँ। वो विष्ठा कही है सुखदेव जी के, अरे मैं तो खोआ राबड़ी मलाई था, ये मनुष्य ऐसा नापाक है, मनुष्य जब से हमको खा दिया गंदगी बना के सड़क पे छोड़ दिया। सबसे नापाक मनुष्य का देहाभिमान है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बाकी कोई चीज निरर्थक नहीं है, सभी चीज सार्थक है। तो विष्ठा के नहीं छुड़े, वह खाली हाथे वापस आ गए जनक जी के पास। जनक जी कहते गुरु दक्षिणा लाए? हाँ गुरु जी लाए। दो गुरु दक्षिणा। तो मैं अपना देहाभिमान आपके चरणों में सौंप रहा हूँ। ये देहाभिमान ही मानव के जीवन में सबसे बेकार चीज है। जनक जी पीठ गर्जन करके अब तुम्हें ज्ञान हो गया। यही जीवन में समझना है कि दुनिया में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, सबसे बेकार है ये मानव का नापाक शरीर, देहाभिमान। इस शरीर नापाक शरीर में जो आसक्ति है, ममता है, और सही में माल खाई छे घास, क्या खाई छे घास, आ गई छे कथी दूध। जाके गोबर से आंगन के निपा जाए छे तो संक्रामक कीड़ा नहीं अबै छे, जाके गोबरो पवित्र छे, जाके मूत्रो पवित्र छे, जैसे पंचगव्य बने छे, यज्ञ होई छे। महिषों के गोबर पवित्र छे, जे लोग काज करे छे ने। लेकिन मानव जे चीज खा लेलक वो चीज नापाक भ गेलै ने, तो सबसे खराब मानव के शरीर छे। एकरा अंदर जे जे देहे स्थिमांश रुधिरेति मदाप तजत्व, ई अस्थि वांश मज्जा रुधिर मज्ज से बनल ई शरीर नापाक है। ई बात बुझवा के आई शरीर में एतेक आसक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्नी रत्नावली है कहेंगे, अस्थि चर्म में देह तामे इतनी प्रीत, एते जो रघुनाथ में तो न होत भवभीत। इस शरीर के रक्षा करो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सब धर्म के सुरक्षा इस शरीर के द्वारा हुई थे। शरीर की सुरक्षा आवश्यक थी, लेकिन शरीर में आसक्ति है आवश्यक नहीं थी। ये शरीर अंदर से नापाक है, ऊपर से देखो में चिकना है, अंदर से उतनी खराब है। में आसक्त नहीं हो, एकरा एक माध्यम बनाओ, एकरा साधन बनाओ, और शरीर रूपी साधन से परमात्मा रूपी साध्य के लक्ष्य के अपन मंजिल के प्राप्त करूं, यह मानव जीवन के लक्ष्य है। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो राजू जी दो बेर कीर्तन कराओ, कहाँ हम करीब पैन बीफ का सुस्ता लेती हो माई के भाष में कोनो कीर्तन कराओ, कल्ला भोगना जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की जय। बैटरी चेंज कर दियो माइक के। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो कते राधे राधे भग ले कते माइक का भर हम दे। चेक करे ग्रामियो कथो कहते हैं ना सुखदेव जी राजा परीक्षित हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सबसे पहले प्रश्न पूछल अतः पृच्छामि संसिद्धे योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम प्रियमानस्य सर्वथा। हमरा लोग मूल रूप से भागवत कथा में आप प्रश्न परीक्षित के पहले प्रश्न है कि हे योगी के परम गुरु मौरा बला मनुष्य के की करवार किम श्रोतव्यम किम जाप्यम किम स्मृतव्यम निर्भीक प्रभा की सुनवाक चाहिए की जपवाक चाहिए की स्मरण करवाक चाहिए। ये भागवत के पहले प्रश्न है कि मौरा वाला मनुष्य के की करवाक चाहिए ये परीक्षित सुखदेव जी से पूछे। आप कहीं सोचो मौरा वाला संसार में के है परीक्षित अपना ले प्रश्न पूछलखिन कि हम मौरा वाला चीज हमरा की करवाक चाहिए। परीक्षित के बात याद है कि 7वां दिन हमारा मृत्यु है ऋषि के साप व्यर्थ नहीं जाए साप कटला से हमें मृत्यु तथापि परीक्षित ने पूछलखिन कि हम मौरा वाला चीज हमरा की करवाक चाहिए। मौरा वाला मनुष्य के एकटा प्रश्न होई छै व्यक्तिवाद एकटा प्रश्न होई छै समष्टिवाद। परीक्षित कखनो व्यक्तिवाद में नहीं रहे वो समष्टिवाद में थे वो संसार के कल्याण चाहते कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या सुनना चाहिए क्या सोचना चाहिए क्या जपना चाहिए। सुखदेव जी के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी कहलखिन की बड़ी याम ए सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मवित्त संवितः पुंसाम श्रोतव्यादि यत्वत्। ए महाराज परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है उत्तम है। क्या सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न के श्रेष्ठ उत्तम किया करेंगे तो कृतो लोक हितम नृप है तुमने केवल अपने कल्याण के लिए नहीं तुमने संसार हित के लिए प्रश्न किया है। हमारे देश की परंपरा है हमारी ऋषि मुनियों की सोच है वो अयम निजम परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस देश की परंपरा है इस देश का संस्कार है इस देश के ऋषि मुनि हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हमेशा संसार का कल्याण कैसे हो संसार के लोग सुखी कैसे हो ये भारतवर्ष की सोच है ये ऋषि मुनियों की सोच है परंपरा। तो परीक्षित सुखदेव जी को प्रसन्नता हुई कि तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है महाराज
तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। हे महाराज, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। तुमने पूछा कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो मैं ये पूछता हूं कि संसार में तो सभी मरने वाले हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर यही पंडाल के अंदर यदि क्यों नहीं मर वाला हो तो कहीं हाथ उठाओ तो वहां माथ रोटे की हाथ उठा रही थी नहीं माथ रोटे खेला नहीं मर वाला जब हो तो हाथ उठाओ तो मतलब सबके पूछले जे मर वाला थी ना जो ही बात बुझले जे मर वाला थी तो पाप किया करब, झूठ किया बाजब, अनीति किया करब। यही व्यक्ति के मृत्यु याद रहे अजरा अमरवत राजो विद्यामर्थम च चिंतये गृहीतिम केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। जकरा बुझे कि मृत्यु हमारा मस्तक पर बैसल केस पकड़ने है, जखन समय के ऊपर आदेश दे आएगा जबड़े बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। वो आदमी जल्दी झूठ नहीं बाजत, जब मरे गई तो कैला पाप करूँ, कैला अनीति करूँ। अनीति पाप वो व्यक्ति करी है जे बुझे कि हम नहीं मारब। अहन अहन भूतानी गच्छन्ति मंदिर सब जा रहे राम नाम सत श्मशान के तरफ, लेकिन शेषाह स्थिरत्व इच्छन्ति जे जिंदा है बुझे कहियो नहीं मारो, वो पाप करी है। तो सुखदेव जी कहेंगे कि महाराज परीक्षित, सुनने के लिए सोचने के लिए लोगों के पास हजारों विषय, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः ध्यायतो विषयो पुंसाम् संगास्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश। कहीं बिस्तर पर बैठ कर देखियो, 8 क्लास में पढ़ते रहिए पंचों हाई स्कूल में, एगो मास्टर साहब कहीं कहानी सुनते, एगो भिखारी भीख मंगे, उतने भीख हो जे रोज खा गए। एक दिन ओकरा आधा किलो सतुआ बेसी दे दिए भीख में, तो मठूरी में सतुआ रख दिल के सीख पर, सीख के नीचा खाट उठा कर सुत रहे, आ वो सुत के लगने सतुआ के व्यापार शुरू कर खाते पर सोकर सोकर करके यही सतुआ के कार्य हम 1 रुपया में बेचो, आ फिर हम 1 किलो खरीदब तो 2 रुपया में बेचो। यही प्रकार से वो खाट पर सुतरे सुतरे व्यापार बढ़ावा लगले, वो करोड़पति अरबपति हो गए। के बाद वो जमीन खरीद लेल गए, फैक्ट्री बैसा दिल गए, हाथी घोड़ा सब खरीद लेल गए, आ कोनो धनी मनी घर में ओकर बियाह हो गए। बियाह भेले, एक लड़को भ गए, हरशाला घुड़शाला सब थे अपने वो घोड़शाला में निगरानी कर रहे। ओकर बेटा घर से प्यारे चली गए घोड़शाला, ओकरा बड़ा गुस्सा अले, हो बेटी बड़का धनी मनी आदमी हमर बेटा प्यारे चल के घोड़शाला चल जाए, ओकरा कन्या पर बड़ा गुस्सा अले, आई कन्या के हम मारबे इलाज करबे। आ वो खाट पर ठाड़ भग आ कन्या पर मुक्का उछल के मार दे, मठूरी में मुक्का लाग गए, मठूरी खैस पड़ गए, सतुआ सबका छिटा गए, ओकर सबका व्यापार होते। तो मनुष्य जखन बैसे छे बिस्तर पर आ विषय के सोचल छे त आदि अंत नहीं रहे छे, कते से कते भया 99 के फेरी एकरे कहै छे। तो सुखदेव जी कहते कि सोचने के लिए मानव के जीवन में हजारों विषय, तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यः विभिन्न। इसीलिए शरीर से हाथ पांव से काम तो करते रहो, लेकिन जब सोचने की बारी आए, सोचने का समय है, तो परमात्मा के विषय में सोचो। विषय का चिंतन कभी मत करो। यदि बिस्तर पर बैठकर विषय का चिंतन करोगे, ये विषय अनंत है, इच्छा शक्ति अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होगा। गरीब कहे धनवान बड़ा,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा बड़े, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जो गरीब है वो धनवान बनना चाहता है, धनवान राजा बनना चाहता है, राजा महाराजा, महाराजा इंद्र, इंद्र ब्रह्मा। इस तरह से इच्छा शक्ति का कभी अंत नहीं। इसलिए महाराज सर्वतोभावे सभी प्रकार से गोविंद के चरण में अपने आप को सौंपो, हवाले कर दो। मानव के जीवन को सुखी करने का एक यही लक्ष्य है कि बारी बधई बद हो ही सिकता थे बड़े थे, बिनु हरि भजन न भव करही, यह सिद्धांत बेन। बिना हरि की शरणागति हुए बिना मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं। सुखदेव जी घर के महाराज, तुम्हारे मन में एक बात की चिंता है ना कि 7 दिनों में मेरा कल्याण कैसे होगा। इतना समय बीत गया। सुखदेव जी के 40 साल बीत गए, तो 40 परीक्षित महाराज के, तो 40 साल में अखन तक वो राजपाट स्वराज साम्राज्य के संचालन सब कुछ करके कहीं वो आवाज कमल जाइए, कहीं आवाज बढ़ा कर रखो। नहीं तो अहाँ के आवाज ठीक है तो हमार वोल्टेज डाउन हो जाते, तो अहाँ कहीं बढ़ा कर रखे। इतने दिन में अपने लिए कुछ नहीं किया तो 7 दिन में क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यवंश में राजा भगीरथ के पिता खटवांग महाराज मात्र 2 मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिए। 2 मुहूर्त पहले उन्हें पता लगा कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिए। तेरे पास तो 7 दिन समय है महाराज, तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊं। अब कभी एक सभा की विचार करिए, परीक्षित के पास 7 दिन के मौका छे, 7वां दिन में 1 दिन बीत रहा है। तई बढ़ते तेज चिंता भेलन जे हम 7 दिन में अपन कल्याण केना करो। और हमरा है के परीक्षित के 7 दिन के गारंटी है, क्या तो ऋषि के साथ भेटल है। जहाँ 7 दिन के अंदर में उनके मृत्युओं के समय हुआ वाला है, तो मृत्यु नहीं है, क्या तो ऋषि के साथ कखनो व्यर्थ नहीं जा सके। अर्थात परीक्षित के 7वें दिन में मृत्यु है, 7 दिन की गारंटी से जिंदा रहते। हमारे यहाँ के 1 दिन की गारंटी है कि क्षणात उठम न जाता जाना में विधाता जिन कर सके। एक क्षण के बाद की है कखनो कखनो मनुष्य के हिचकी अवै छे या प्राण लटई रही छे, तो मृत्यु के क्यों नहीं देखल जाए। हम अहाँ केहन निश्चिंत भेल छी, जेकरा पास 7 दिन के समय छे वो देते चिंतित भेलै कि हम 7 दिन में की करू। हम अहाँ तो एकदम कुंभकर्ण के निद्रा में सुतल छी, कनिको चिंता नहीं कि हम की करू, हमार कल्याण केना है। अब पता नहीं अगला जन्म भगवान हमरा गधा में देता कि शुगर में देता कि कुत्ता में देता कि कीड़ा मकोड़ा में कि गाछ वृक्ष में से नहीं है। अखन तो मनुष्य रूप में देने छे, मानव शरीर फिर भेटत कि नहीं भेटत। हमरा अहाँ के जीवन में कनिको चिंता है कि कखनो ओई के लेल हम अहाँ से प्रयास रखी जे हमरा कना बेड़ा पार है। तो सुखदेव जी कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें 7 दिन में ही भागवत कथा सुना देंगे। जखने कथा सुनावा के निर्णय भेले। दूसर बात भी सोचियो कि परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट छथिन, कोनो छोट मोट राजा नहीं, विश्व के सम्राट छथिन। आ उनका 7वां दिन सांप काटे वाला है। हमरा यहाँ के समाज में यदि सांप काटे की समस्या है तो की कर तुरंत तंत्र मंत्र वाला के बजे में या तो हॉस्पिटल में उठा कर। वही समय में यदि केहू कहते हे हम भागवत कथा सुना दी तो कथा सुनावे वाला मारी खा कर अपने हाल हो जाते बड़का भागवत सुनावे लगे। लेकिन बलिहारी सुखदेव जी के उनका आगमन के बलिहारी कि कते हिम्मत से और हिम्मत किया था तो जजमान जो छथिन से ओहने छथिन क्या। तो जखन परीक्षित सुखदेव जी निर्णय लेकिन भागवत कथा सुनेवा के
तो देवता सब अमृत करस ल के लिखी। और सुखदेव जी के सामने कहलखिन एवं विनमयो जातो सुधा राज्यो प्रवीयता प्राप्स्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्री सुखदेव जी महाराज, हम परीक्षित के अमृत भी आ गई थी, सांपों कटला से नहीं मरता, अब बदला में हमारा भागवत दो दियो। तो सुखदेव जी कहलखिन को कथा को अमृतम लोके को काचो को अमृत महा। अरे कहाँ भागवत की कथा और कहाँ अमृत? भागवत कथा से अमृत की तुलना करते हो, कहाँ शीशा और कहाँ मणि, दोनों की तुलना हो सकती है। लेकिन तुम अमृत लेकर आए हो तो राजा परीक्षित से जाकर के पूछो वो क्या करना चाहता है। वो अमृत पान करना चाहता है और कथामृत पान करना चाहता है। परीक्षित करके नहीं, हमें अमृत नहीं चाहिए। अमृत तो वो व्यक्ति पिए जिसको मृत्यु से डर है। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, मृत्यु तो गले लगाने की चीज है, आलिंगन करने की चीज है। क्योंकि डरना उस चीज से चाहिए जो टल जाने वाला हो। मृत्यु कभी टलती नहीं है, मृत्यु अवश्यम भावी है। जहां जाएंगे मृत्यु अपने समय से आपको उठा लेगी। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु हमारी मंगल में कैसे हो, हमारी मृत्यु अच्छी कैसे हो, इस विषय में सोचना चाहिए। तो परीक्षित कहते हैं हमें मृत्यु से डर नहीं है कि मैं अमृत पान करके अमर हो जाऊं, हमें डर है कि मैं पुनः संसार में आना नहीं चाहता हूं, पुण्य जन्म पुण्यमी मरणम नहीं चाहता हूं। हम अपने जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। ये काम तो भागवत की कथा ही कर सकती है, अमृत नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें कथामृत चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। देवता सब लौट कर चले गए और सुखदेव जी राजा परीक्षित को, परीक्षित महाराज सावधान बैठे और भागवत कथा सुनना शुरू करें। पहले तो सुखदेव जी भगवान के 24 अवतार के वर्णन सुने लिखे। 24 अवतार में नरसिंह, बाबर, परशुराम, कपिल, नारद, पृथु, ऋषभदेव इत्यादि सप्तशती ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनावल लिखी। लेकिन परीक्षित के ध्यान कथा में आकृष्ट नहीं भर रहे थे। श्रोता के सामने ये समस्या हुई है कि श्रोता जी माहौल में, वक्ता जी माहौल में कथा शुरू करे थी। तो वक्ता के सामने समस्या भी है कि कथा हम कत से शुरुआत करें। ये माहौल है, ये श्रोता की स्थिति है, ये स्तर से ऐसे कत से कथा शुरू कर जे श्रोता के नीक लगे, जैसे श्रोता बुझ पावे, जैसे श्रोता के कल्याण हो। तो सुखदेव जी तो बड़ा शिल्पी कथाकार थे, वो बुझ गए थी कि परीक्षित के पास मात्र 7 दिन समय है। हम जो ब्रह्मांड कथा भगवान के 24 अवतार की कथा जी गिना गई, परीक्षित के ध्यान ई कथा में निमग्न नहीं भर रहे। तो परीक्षित करके सुखदेव जी से कि गुरुदेव हमें किसी संत भगवान की कथा सुनाइए, हम संत का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो तुरंत सुखदेव जी करके था महाभारत में विदुर नाम के एक संत हुए हैं जिनका चरित्र बड़ा ही महान है। मैं विदुर जी का चरित्र मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ कि विदुर के घर भगवान मंत्रण के आए और दुर्योधन के घर का 56 प्रकार का व्यंजन ठुकरा कर विदुर के घर उन्होंने शाक का भोग लगाया। तो मैं तुम्हें विदुर का चरित्र सुनाता हूँ कि महाभारत के अंदर विदुर ही एक ऐसे पात्र थे जो महामंत्री थे। और दुर्योधन जब जब अत्याचार करता था, पांडव के साथ कौरव जब भी अन्याय करता था, तो बड़े बड़े महारथी मूक दृष्टा बने हुए थे। लेकिन केवल विदुर ही उचित बात समय पर कहा करते थे। एक बार विदुर समय निकालकर महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। एकांत में और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज भगवान ने आपको आंख नहीं है लेकिन बुद्धि दी है कि नहीं दी है, या बुद्धि में भी बुढ़िया बिंद की बीमारी हो गई है आपको?
आपको कोई दिखाई नहीं देता है? आपका पुत्र दुर्योधन पांडव के साथ क्या क्या जुल्म नहीं कर रहा है महाराज। मैं आपको सावधान करने आया हूं कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक सेवक पुत्र होता है जो माता पिता की सेवा करता है। एक मित्र पुत्र होता है कि माता पिता के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करता है। एक शत्रु पुत्र होता है जो वंश को नाश करके चला जाता है। एक ऋणानुबंधी पुत्र होता है जो अपना कर्जा असूल कर पुत्र बन के आता है, कर्जा असूल के चल देता है। महाराज, दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, ये आपके वंश को नाश करने आए हैं। आप सावधान होइए, अपने पुत्र पर नियंत्रण कीजिए, वरना 100 पुत्र आपके हैं महाराज। और जो जिस रास्ते पर आपके पुत्र चल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि अंत में आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बने। अंधा धृतराष्ट्र कहता है, विदुर तुम कहते हो ठीक, लेकिन दुर्योधन के प्रति हमारी ऐसी ममता है कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, जिस पिता को अपने पुत्र की गलती नहीं दिखाई देती हो, अपने पुत्र की हर गलती को नजरअंदाज करता हो, ऐसे पिता ही धृतराष्ट्र कहलाते हैं। और धृतराष्ट्र का परिणाम तो सभी जानते हैं। 100 पुत्र धृतराष्ट्र के कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचा, क्योंकि गलती कोई भी करे उसे गलती का दंड मिलना चाहिए, उस गलती को उसे सावधान करना चाहिए। विदुर जी वहां से निराश होकर चले आए और दुर्योधन को पता लगा। दुर्योधन तो बड़ा अहंकारी, एक सभा का आयोजन किया और सभा में विदुर जी को बुला लिया। विदुर जी चाचा लगते थे, विदुर जी महामंत्री थे, विदुर जी का सम्मान भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे। ऐसे संत महापुरुष विदुर को सभा में बुलाया दुर्योधन और कहने लगा, अरे दासी पुत्र शूद्र कहीं का, मेरा नमक खाकर मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे, निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर, वरना धक्के मार कर बाहर कर दूंगा। लेकिन विदुर जी एक बार कोई जवाब नहीं दिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज विदुर जी तो तपस्वी पुरुष है, यदि वो चाहते उन्हें गुस्सा आता, क्रोध आता और अपनी आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन संत कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, अपमान के बदले भी सम्मान ही देते हैं। विदुर जी ने ऐसा सोचा कि आज दुर्योधन ने हमें सभा में अपमानित किया है, इसका मतलब है कि मेरे भगवान की हम पर कृपा है, भगवान हमें इस अपमान के सहारे कोई सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं इस पापी का मंत्री था और मेरे सामने सर्वनाश हो जाएगा तो हमें भी दोष लगेगा। अपनी खुद हमें निकालना है, अपने पद से निष्कासित कर रहा है, तो मैं कहीं भी दोषी नहीं हूं। और विदुर जी को जो भी मिला था राजकोष की ओर से, विदुर जी सब कुछ वापस कर दिए राजकोष में। और पत्नी सुलभा के साथ, ज्यादा भाव नहीं बढ़ा दियो, बराबर कानून तक बेसी नहीं बढ़ा दियो, तो सुलभा के साथ विदुर जी के किनारे और गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। विदुर जी दूसरा संकल्प ले लिखे कि 12 साल हम अन्न ग्रहण नहीं करो और 12 साल 3 घंटा दिन और 3 घंटा रात कीर्तन करो पति पत्नी मिलकर। 7 दिन की कथा में हमरो अहाँ के किछ न किछ संकल्प लेव पड़त, नियम बनाव पड़त। कथी के? तो भगवान के नाम के कीर्तन रोज कर,
10 मिनट 20 मिनट ये समय भेटा दिन में, दोपहर में, रात में अपना घर पर और पंडित जी पंडित थे हाँ तो दोनों पत्नी पत्नी मिलकर ध्यान रखा हरे राम कृष्ण थोड़ी गान कीर्तन करो जो संकल्प भागवत कथा में ले लिया अहू लोग ले लिया। विदुर जी तो 6 घंटा के संकल्प लेते हम वहां सबके से नहीं कहे लेकिन कनिको काल के संकल्प हमारा हमके लेबक चाहिए। विदुर जी अन्न नहीं खाए के संकल्प लेते तो सेहो नहीं हम कह कलयुग में जला बन कह प्राण अन्य में लोग के प्राण है तो अब छोड़ला से नहीं चला लेकिन भगवान के भजन जरूर करो। तो विदुर जी के समय बीता लगलन कीर्तन में भजन में कंदमूल फल खाकर रहला। विदुर के धर्म पत्नी कही छथिन कि स्वामी द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन केला बहुत दिन भ गए उनका निमंत्रण द कब जबियो। विदुर जी कहते नहीं ने हम उनका निमंत्रण नहीं देव वो महाराजा छथि हम सब तो कुटिया में रही थी हम सब तो साग कंदमूल फल उनका पैसा के लिए हमारा पास पैसा बलिल आसनो नहीं है तो हम भगवान के बजा कर कष्ट नहीं देवे जो अहाँ के दर्शन करे के इच्छा है तो इतने कीर्तन करूँ इतने भजन करो कि भगवान बिना निमंत्रण के बिन बजाने चली आवत कुटिया और भगवान भक्ति के वश में भकर सकल भवन मध्य निर्धनास्ते मिथन्या निवसत हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरब निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान वो लोग साकेत लोग वैकुंठ लोग वृंदावन अयोध्या सब त्यागी का अपना भक्त के पाछा पाछा चले क्या नारद जी पूछन भगवान के सरकार कहाँ रही थी भगवान कहते नाहम बसामी वैकुंठे योगनम हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हमर भक्त जहाँ हमर गान करे हम उते रही थी। तो विदुरानी के विदुर जी एक तरह से जवाब देखे लेकिन भगवान लेकिन पांडव की तरफ शांति दूत भयकर हस्तिनापुर दुर्योधन महाभारत के शांत करवा के लिए लेकिन जो न्याय अगर दो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम उसे खुशी से खाएंगे परिजन पर ऐसा उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया डग 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 दिग्गज डोले भगवान कुटित होकर बोले हा हा दुर्योधन साध मुझे जंजीर। विदुर जी वही सभा में रहते बड़ी भीड़ लागल रहे। दुर्योधन भगवान के बाधा के लिए सिपाही सबके जंजीर लगा बजे बानो भगवान करके तुम मुझे बांधेगा इतनी बड़ी सामर्थ्य तुम में है। ए दुर्योधन देख गगन मुझ मेले है यह देख बबर मुझ मेले है मुझ में वीर संसार सकल मुझ में है लेखंकार सकल पक्के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। भगवान विराट रूप दिखाकर दुर्योधन के डरे। विदुर जी सबसे अलग रहती ठाक भगवान की तरफ तकरखीन आंख मिलेगी। अब भगवान वही भीड़ में अपन भक्त विदुर जी के देखलखीन नजर से नजर की मुलाकात हो गई नजर से नजर की मुलाकात हो गई। दोनों रहे खामोश इशारे इशारे में बात हो गई। विदुर जी इशारा में द्वारकाधीश भगवान स्वीकार कर लेखिन। विदुर जी सीधे चली गया अपन कुटिया में। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोड़ चले। भगवान उठन सा सीधे विदुर जी के उठन पहुंचना। विदुर जी फटक लगाकर दोनों प्राणी कीर्तन में मस्त
और भगवान बाहर 1 घंटा से ठार जती विदुर जी की कुटिया में आवे करे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण घोर जो धन घर में बाजागे दुर जो धन घर में त्यागे भाग बिगोर घर खावायन हरि भाग विदुर घर कावायन बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण जो नारायण भजन कर तो है जो नारायण भजन कर तू है ओ मातो पिता कुल नारायण हरि मात पिता कुल नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान के खड़गिन की हिलकर कीर्तन तो बंद हो वाला नहीं है तो जोर से दरवाजा खटखट रखी विदुर जी दौड़ी के बाहर रखी भगवान अंदर प्रवेश करी अब दोनों प्राणी एहन प्रेम के प्रकाष्ठा में उनकर स्थिति भोगे बाबरा बनाए बिगे कि भगवान के स्वागत कर लायक उनका होश नहीं रहे एहन बड़का मेहमान एलन है अतिथि एलन है तो उनका पैर धोआव के चाहिए आसन देव के चाहिए स्वागतार्थ वचन कहवा चाहिए आइए आइए महाराज पधारिए बैठिए एक तो बेर किछ नहीं कहन की ठग विदुर लेंगे आई काल के यदि नेता सब है कोनो धनी मनी आहा बहुत जगह तके तुरंत घाट के गाय पड़ के चल दे लाभ साहब जो भगवान गते महान छथि भगवान जी भगवान बुझ रहे छथिन कि विदुर हमर स्वागत किया न कर भगवान के आगमन के प्रेम में विदुर विदुरानी के अपना ऐठ पर विश्वास नहीं है कि सही में भगवान हमर कुटिया में लेन है हम सोतल छी कि जागल छी तो यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति जब ज्ञान समाप्त हो जाए जो बुद्धि प्रस्तस्तु सह जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाए जहाँ व्यवहार समाप्त हो जाए उतई सब भक्ति प्रारंभ हुई थी पढ़ल लिखल लोग कखनो जूठा बैर भगवान के खुआ सकै छथि लेकिन सबरी स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्षा परिभक्ष अध्यात्म रामायण के श्लोक है कि स्वयं कोई फल के मिठास के अनुभव करती है खट्टा छै कि मीठ छै हम अपना राम जी के खट्टा बैर नहीं खाए देवे उनका मुंह में खट्टा बैर नहीं जाए देवे जबकि लक्ष्मण जी और वेद ठेका लगा कि हम मुसरनी के जूठा खाए राम जी टपा टप मारे किया तो भक्ता तुष्यत केवलम रसगुणैर भक्ति प्रियो माधव राम ही केवल प्रेम थियारा जान ले हो जे जानविहार मेरे राम जी को प्रेम चाहिए मेरे कन्हैया को प्रेम चाहिए वो मक्खन खाते नहीं है वो चीड़ चुराते नहीं है
वो तो गोपियों का प्रेम देखते हैं। राम जी बैर नहीं खाते, वो सबरी का प्रेम देखते हैं। आज कन्हैया विदुर जी के घर प्रेम देखने आए हैं, अपने सिंहासन लेकर बैठे हैं। अब विदुर जी भोग लगाने के लिए जो साग बनाए थे, भगवान आज स्वयं से परोस लिए साग और टमाटर भोग लगाना शुरू किए। विदुर विदुरादी दोनों की आंख से आंसू बह रहे हैं। दोसर पुराण में कथा है कि भगवान इनकी तो विदुर जी के तो मिल रहे थे, तो विदुरानी के घर में एक हत्था केरा रहन रहा था। तो घर में किच्छो नहीं रहन बुदिया में, तो केरा भगवान के भोग लगावल के। तो आँख मुनि कह केरा के गुद्दा बाहर फेंके छथिन ना छिलका दे छथिन भगवान के हाथ में। अब भगवान वो केरा के छिलका टपाटप खा रहे थे। संयोग से विदुर जी आप देखिन तखने कखिन अरी पगड़ी तेरी बुद्धि नष्ट हो गई क्या? अरे जो हाथ में देना चाहिए वो तो तू जमीन पर फेंक रही है, और जो जमीन पर फेंकना चाहिए वो कन्हैया के हाथ में दे रही है। तो कन्हैया करके विदुर जी आपने तो सत्यानाश कर दिया। जो मिठास हमें केरा के छिलका में लग रही थी, वो मिठास केरा की गुद्दा में नहीं है, क्योंकि भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते। भगवान आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। सूखी रोटी भी उनको अच्छी लगती है, और दुर्योधन का 56 व्यंजन भी एक गिलास पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं भगवान, क्योंकि अहंकार उन्हें कभी पसंद नहीं है। दुर्योधन के मन में अहंकार था कि मैं इतना स्वागत करूंगा द्वारिकाधीश का कि कभी अपनी आंखों से देखा नहीं होगा। भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो बहुत आपत्ति में कोई फंसा हुआ हो तो मरता क्या नहीं करता है, और नहीं तो बहुत प्रेम हो तो कहीं भी लुका लेता है। तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मैं कोई आपत्ति में फंसा हुआ नहीं हूं, मैं तो चला गया। ये भगवान का प्रेम है। बड़ा सुंदर पद से सूरदास जी के कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा जागे, साग विदुर घर खाए। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्हो, तामह जूठ उठाई। और अर्जुन के हित रथ को हाके, भूल गए ठकुराई। जूठे बैर सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे राम जी को, मेरे कन्हैया को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, नाटक नहीं चाहिए, प्रदर्शन नहीं चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर ये भाव आता है कि मैं भगवान को कितना देता हूं, दुनिया वाले देखे। अरे दुनिया को क्या दिखाते हो? देखने वाला तो बैठा है, वो लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मेरे दाता के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। तो भगवान के सामने कभी भी दिखावा नहीं करी। यदि तुलसी पाते तो प्रेम से वह दिया वह स्वीकार कर, दिखावा के मतलब नहीं। इस तरह से भगवान विदुर पर कृपा करखिन, विदुर विदुरानी पर विदुर की शनाख्त करखिन। विदुर जी के चरित्र सुखदेव जी राजा परीक्षित की सुनौखी। और राजा परीक्षित भागवत कथा में एकदम सराबोर हो गए कि भगवान का स्वभाव इतना निर्मल है, भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर इस तरह से कृपा करते हैं, तो निश्चित ही मेरा भी बेड़ा पार करेंगे। सत्संग करने से, सत्य के चरित्र सुनने से परीक्षित महाराज के जीवन में ये भाव जागृत हुआ। आगे सुखदेव जी